अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मॉर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत ऐसे करूँगी कि हम ख़वातीन जो है ना, हमारी ख़मीर में होता है, इसका ख्याल कर लो, उसका ख्याल कर लो। हाय पता नहीं बच्चों ने खाना खाया, पता नहीं मियाँ ऑफिस में सही टाइम पर पानी पी रहे होंगे, उन्होंने दवाइयाँ ली, सास जो है उनके घुटनों में बड़ा दर्द है, चलो जाके मैं उन्हें मरहम लगा दूँ। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और थोड़े दिन बाद ही, थोड़े साल बाद ही जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम कहते हैं यार मतलब हमें क्या हो गया। हमें अपने पुराने वाले टाइम याद आते हैं कि जब हम अपने ऊपर भी तवज्जो दिया करते थे। क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, और हम फिर अफसोस करते हैं कि यार सारी ज़िंदगी गुजर गई, बच्चों को पाला पोसा, उनको बड़ा किया, उनको इस काबिल बनाया कि वो कुछ कर सकें, हस्बैंड की खिदमत करते रहे, सास ससुर के लिए सब कुछ करते रहे, और अब जब सब बड़े हो गए हैं फिर हम अकेले रह गए हैं। हमने तो लाइफ एंजॉय ही नहीं की। जब हम ये सोचते हैं तो वक्त से पहले हम अपने आप को बुढ़ा फील करने लगते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वज़न कितना बढ़ गया। तो इसीलिए जैसे कि हर रोज़ मैं आपको नसीहत करती हूँ, अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर तवज्जो दें। हाँ, हम सब पे तो तवज्जो देते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी तवज्जो देना, आपका मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं बहाने से आपको नसीहत करने के साथ साथ आइडियाज़ भी देती रहती हूँ कि कैसे आप अपने आप को फ्रेश कर सकती हैं, कैसे आप अपने आप को पैम्पर कर सकती हैं। और आज भी मैं आपको कुछ ऐसा ही आइडिया इस पूरे शो के थ्रू देने वाली हूँ। इस वक्त मैं अपने स्टूडियो को छोड़कर आई हुई हूँ मेन शहबाज पे लग्जरी स्पा सैलून है जिसका नाम है स्टूडियो 9। यहाँ मैं कैसे आई? यहाँ मैं ऐसे आई कि एक दफ़ा मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने जी ये देखा कि ये इंटरनेट पे मुझे इसकी तस्वीर नज़र आई और मैं पहुँच गई। और जब मैंने यहाँ आकर अपना मैनीक्योर पेडिक्योर कराया और सर्विसेज ली ना, तो मेरा दिल चाहा कि यार ये काम हमें करना चाहिए। कभी कभार बच्चों को घर छोड़ के ज़रा हस्बैंड को बता के कि मैं इतने घंटे के लिए जा रही हूँ और प्लीज़ मुझे फ़ोन ना करना, ये सब कभी कभार हमें करना चाहिए। वो जो आप पैसे बचाती ना लॉन के जोड़ों के लिए, वो जो आप पैसे बचाती हैं कि हाय अल्लाह ये कमेटी निकलेगी तो मैं घर का सोफ़ा ले लूँगी, कभी कभार ये करके देखिए जो मैं आज आपको जिसके बारे में कह रही हूँ कि आपको आपका मी टाइम ज़रूरी है। आपको पता है कितने कितने अरसा हो जाता है आप अपनी क्लास फेलो से, जिनके साथ आप कॉलेज में पढ़े हैं, जिनके साथ आप स्कूल में पढ़े हैं, उनसे मिल नहीं पाते क्योंकि आपके घर के झंझट ही इतने होते हैं। अक्सर आप क्या करते हैं, चलो यार मेरे घर खाने पे आ जाओ, गप्पे मारेंगे, और आप खुद किचन में लगी रहती हैं। तो कहाँ गया आपका मी टाइम, कहाँ गया आपकी वो पुरानी बातें। तो मैं आज आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप अपनी दोस्तों के साथ, अपनी मनपसंद कंपनी के साथ स्पा पार्टी कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी, ब्राइडल शावर, बेबी शावर और बहुत सारी ऐसी गेट टुगेदर्स आप सब दोस्तें एक साथ प्लान कर सकती हैं। और आज जो मैं सुबह सुबह आपको राय देने वाली हूँ वो है, आज एक स्पा पार्टी है। आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ और मेरी फेवरेट दोस्तें जिनके साथ गप्पे मारने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, वो तो होंगी मेरे साथ शो पे, लेकिन हम आपको एक लग्जरी स्पा सैलून में ये पार्टी करने की ताकीद इसलिए दे रहे हैं कि हमारे साथ साथ हम अपने आप को पैम्पर भी करेंगे, हम गप्पे भी मारेंगे, और हम आपको कहेंगे कि ज़रा अपने ऊपर गौर करें। मोटी हो गई हैं तो अपने लिए डाइट करें, हाथ पैर खराब हो गए हैं तो अपने लिए ज़रा सैलून जाके अपने आप को ट्रीट करवाएं, मसाज करवाएं। वैक्सिंग शैक्सिंग तो वो होती ही रहती, लेकिन ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। कभी जाके ब्लो ड्राई करा लें। मियाँ ने फ़ोन किया, बेगम आज रात को हम खाने पे बाहर चलेंगे, आपको मौका मिलना चाहिए कि आप ब्लो ड्राई करा के जाएं, ऐसे ही नहीं हाँ भाई बाल खोल के चली गई। तो ये सब चीज़ें अपने आप को टाइम देने का नाम है, और आपका मी टाइम होना ज़रूरी है। जैसे कि 2.5 घंटा आपका मी टाइम ही तो होता है जब आप और मैं मिलती हैं। तो आइए आज ये जो मीटिंग है हमारी, जिसे हम रोज़ सरअंजाम देते हैं, इसे मस्ती बनाते हैं, मज़ा बनाते हैं, और आप भी मेरे साथ शामिल हों इस स्पा पार्टी में, जहां मैं आपको ले जाने वाली हूं लग्जरी स्पा में। लेकिन ज़्यादा लोगों की जगह नहीं है उधर, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जब आप ये
ख़ास तौर पे स्टूडियो 9 का सोचना ये है कि जब आपको अपना मी टाइम चाहिए तो बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत शोर शराबे, बहुत रश में नहीं, बल्कि एक अच्छी सी सॉफ्ट म्यूज़िक के साथ सिर्फ आपकी पर्सनल फ्रेंड्स की गपशप होनी चाहिए। और इसीलिए आप कैमरे के उस पार हमारे इस गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ सेलिब्रिटी गेस्ट से गप्पे मार मार के आपकी सुबह को खुशगवार बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद अभी आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि आप हमारे साथ इस स्पा के अंदर हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना मी टाइम खुद तलाश करना है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम स्टूडियो में नहीं है बल्कि हम पार्टी कर रहे हैं। यस, इट्स स्पा पार्टी। स्टूडियो 9 में इस वक्त लग्जरी स्पा में मैंने अपने गेस्ट को दावत दी है और यहाँ मैंने कहा कि काम के साथ साथ पार्टी भी होगी, यहाँ पार्टी हो रही है। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। शादी के बाद शायद पहली दफ़ा पार्लर हम घसीट के ले आए हैं जिया अली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं गवादर से आई हूँ। ये देखिए, गवादर से अब जरूरी था कि जो वहाँ गवादर से होके आई है तो यहाँ उसको सख्त जरूरत है मैनिक्योर पेडिक्योर की सख्त जरूरत थी। फिर हमने कहा कि छोटी आजकल छोटी लड़कियों को भी जाना चाहिए सैलून और अपना ख्याल रखना चाहिए। और जब उनकी अम्माएं उनको उनकी परवरिश में ही डाल देती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। और बेसन और क्या मिला के, दूध नहीं, हाँ, बेसन की भरनी जो है वो बाथरूम में ही रख देती है कि बेटा ये तुम्हें सारी जिंदगी तुम्हें इससे मसाज करनी है। तानिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैसे पता होता है कब किस चीज की जरूरत है? मैं इतने दिनों से ये डिले करी थी, मैंने कहा लाहौर जाके आराम से मैनिक्योर कराऊंगी। हाँ। आपने बुला लिया। ये मैंने कहा जरा लोगों को आइडिया मिले कि इस तरह की गेट टुगेदर्स हो सकती है, पार्टी हो सकती है। बिल्कुल पार्टी हो रही है। काम का काम और मजे का मजा। हमारे साथ है जी सबीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो आज मैंने तुम्हें साइट एरिया एयरवेज स्टूडियो नहीं बुलाया। बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन ये मुझे कुछ नया से लग रहा है। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है सैलून जाने की। लग रहा है कुछ बहुत नया और अच्छा हो रहा है। क्यों आदत क्यों नहीं है? इसलिए आज नहीं, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ। ओह, पता नहीं एक्वेरियंस देख रहे हैं, नहीं कहेंगे जज करिए एक्वेरियंस को, लेकिन मुझे लगता है हम बहुत लेजी लोग होते हैं। अल्लाह नहीं, मैं तो नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता कि मैं अपनी कंफर्ट जोन से उठ के, अगर किसी दिन ऑफ है, पहले तो ऑफ मिलता नहीं, ऐसी रूटीन होती है। हाँ। जब मिलता है तो मेरा नहीं दिल करता तो फिर सबीना को जब पता चला कि अच्छा हम स्पा पार्टी करें तो फिर सही है, काम का काम मजे का मजा, बिल्कुल ऐसे। और हमारे साथ शर्मीन है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। हाय, आई एम हाय। लविंग दिस ट्रेंड। बड़ा ही अच्छा ट्रेंड आया है। लोगों ने अपनी पार्टीज गेट टुगेदर सैलून पे रख ली हैं। मतलब शर्मीन, जब मैं यहाँ आई थी ना तो मैंने देखा बड़े अच्छे सेटअप हुआ हुआ है बड़ा। मैंने इन लोगों से पूछा क्या हुआ है, ये लड़कियां मुझे बताने लगी कि कल ना यहाँ पे एक स्पा पार्टी थी। तो मुझे आइडिया आया कि वाह, ये एक नया तरीका है कि आप जो खुद होस्ट है और गेस्ट है सब रिलैक्स होके। और पता है आई फील कि जब व्हेन यू सिटिंग विद फ्रेंड्स, तो अब तो ट्रेंड, पहले बहुत अरसे से यही ट्रेंड था कि फ्रेंड्स को प्लान बनाना है, चलो स्पा डेट कर लेते हैं। हाँ। तो अब इट मेक सेंस कि आपने अपने गेट टुगेदर्स भी यहीं पे कर ले, राइट? क्या? तो थैंक यू सो मच। वी आर ऑल, आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन हियर, वी आर लविंग इट। हमारा आज का हमारी सुबह की पार्टी में आप भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे गपशप, बहुत सारी बातें, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो मेरी यहाँ 4 दोस्त हैं, हर एज ग्रुप की दोस्त मेरी यहाँ मौजूद है। और जो है सच्ची बात है जिया, हम तो यही कहते हैं ना कि दिल से हमारा जवान है। बिल्कुल। आई बिलीव दिस इज लाइक दिस इज रिलैक्सिंग डीपर लेवल पे। जो आपके मसल्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, हाँ। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वैसे क्या रूटीन होता है आप लोगों का? जैसे सैलून जाने का होता है, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, कुछ लोग जैसे सबीना की तरह लेजी होते हैं, और कुछ लोग हफ्ते में 2 दफा जाते हैं। मैं तो हैरान हो गई थी सुन के, हफ्ते में 2 दफा। मैंने यही पूछा क्या करती हो? नताशा की बेटी होना जरूरी है। हाँ, वो नहीं, when I'm in लाहौर एटलीस्ट कभी इवन अगर सिर्फ ऑयलिंग हो ना, मतलब कि बालों पे तेल लगाया और वॉश करा लिया, इवन इफ इट्स जस्ट दैट, या थ्रेडिंग हो या नेल कलर, सिर्फ मैनी पेडी भी नहीं, सिर्फ नेल कलर लगाना हो, तो ट्वाइस अ वीक हमारा, बिकॉज हमारे घर की काफी पास है।
and it's a very nice मतलब salon cafe भी साथ ही है, तो we अच्छा, make like a trip out of lovely. it. Me, Mama and Zara, मेरी छोटी बहन, तो she's फिर 14, वो तो मेरे से nice. वो अपनी दोस्तों को साथ स्पा डेट पे लेके चली जाती हाँ. है। मैंने कहा मैं अपनी दोस्तों के साथ नहीं जाती, तुम 14 साल की हो, आजकल तो even youngsters they love going to the salon, एक आदत हो गई है, एक अब इनफैक्ट आई फील कि अब तो आप सैलून पे जाएं तो आपको ये जनरेशन, ये एज ग्रुप ज्यादा नजर आता है। क्योंकि जब हम लोग थे ना तुम्हारी उम्र के, तो हमें तो इतनी सेंस ही नहीं थी, परमिशन भी नहीं थी। परमिशन ना। भी नहीं थी। लिपस्टिक कौन सी उम्र में लिपस्टिक लगाई सबीना? मैंने तो बहुत छोटे में ही लगा ली थी लगा ली थी, हाँ लिपस्टिक लगा ली थी मैंने। तुम्हें शर्मीन का भी इजाजत बहुत लेट, और मुझे याद है कि मुझे बड़ा शौक था कि मुझे आईब्रोज थ्रेड करानी है। नहीं भाई, इतना मुश्किल हुआ वो मुझे 18 की एज में जाके मुझे परमिशन मिली है आईब्रोज की थ्रेडिंग की, और अब का आजकल का जमाना तो चेंज हो गया भाई। और भाई जिया तुम बताओ, तुम्हें कब परमिशन मिली लिपस्टिक लगाने की? मैंने ली थोड़ी परमिशन, मैंने तो लगा ली। नॉट इन यार, how nice. एंड ऑल दैट। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, जो ड्राइंग्स की चॉक्स नहीं होती थी, उनको पानी में लगा लगा के तो वो मैं लगाया करती थी, और सारा मेकअप कर लेती थी उसी एक चॉक से, पानी से लगा इसने के। मुझे बताया, तानिया ने, कि ये हफ्ते में 2 दफा जाती है जी सैलून। सबीना ने कहा कि मैं लेजी हूँ, साल में 2 दफा। साल में 2 दफा। शर्मीन आप बताइए भाई। मुश्किल से साल में एक दफा। मुश्किल से साल में 1 दफा। जिया तुम बताओ। मेरा बस चले तो मैं वहीं खैमा डाल लूं। स्टूडियो 9 वालों, आपके पास कोई एक्स्ट्रा रूम है कि हाँ, खाना डालने का? please। और ऐसे कई दफ़ा हुआ भी, लाइक अपने प्रोडक्ट्स को भी लेके, और स्पेशली मुझे बाल धुलवाने का बहुत शौक है। अच्छा, इतने हेवी बाल मुझसे घर नहीं धुलते, यही ना तो भाई। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा तो ज़रूर होता है। देन आई लव हैविंग मैनिक्योर पेडिक्योर, ये तो बिकॉज मैं काफ़ी एक टॉमबॉयश टाइप औरत हूँ, और बहुत गंदे करती हूँ। जैसे भी बीच पे चली गई मुंह उठा के 3 दिन के लिए, तो अब मुझे 3 दिन तक रगड़ाई करवानी पड़ेगी, दैट आई शुड कम बैक इन अ नेचुरल वे, यू नो। मेरे सर में भी तक बहुत सारी रेत है, सो आई एम क्वाइट रफ पर्सन, बट आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, एज यू नो, अ लॉट। सो आई लव तानिया, तुम्हें अभी उससे बात नहीं करनी। तानिया लगी भी अपने ट्रीटमेंट्स वो अलग से में, चल ये रहा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, बस कांस्टेंट I भाई love फोकस है। spa. Even I go Thailand sometime, मुल्क से बाहर मैं बस स्पा वहीं ढूंढ के, बैठी और हूँ। मसाज करवाना मेरा फेवरेट हॉबी थाईलैंड है। में तो मैंने सुना है massages are like Thailand is famous for its Yes, it massages. is famous for Thailand में- herbs. I've never been. I want to अच्छा, go. हाँ. सड़क पे ही माशाल्लाह सब बैठे हुए होते मॉल हैं। में जो करवाने का मजा है ना, मैनिक्योर हाँ, पेडिक्योर, हाँ। शॉपिंग करते करते पूरा मॉल में। खानदान बैठ जाए वहाँ पे, तो पूरी सड़क पे लाइन से आम, जैसे हमारे भुट्टे बेच रहे होते हैं या पकौड़े। बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहाँ मॉल्स में आपके पीछे पीछे बास्केट लेके जब ऐसे आप चलते हैं तो वो आपको बिठा लेती हैं स्टूल पे, और खुद भी स्टूल पे ऐसे छोटे And छोटे they are बैठ जाते amazing. हैं। अच्छा, मैंने थाईलैंड जब मैं गई थी, मैंने वहाँ तो मसाज नहीं कराया, बिकॉज माई अच्छा। ट्रिप वाज वेरी शॉर्ट, आई डिडंट हैव द टाइम। पर मैं जब दुबई गई ना, तो वहाँ मैंने थाई मसाज तो लिया। वो तो बहुत महंगा है। हाँ, लेकिन वो थी क्योंकि थाईलैंड it. की, तो शी वाज पूरी दुनिया में आई only visit for all these services because I like getting pampered. पता है क्या, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में ना, जब हम बाहर जाते हैं और हम कोई सर्विसेज वहाँ लेते हैं, मैं कहती हूँ पाकिस्तान इस मुकाबले में बहुत इकोनॉमिकल है। हाँ हाँ, आपको हर वही कंफर्ट, वही सर्विस, Yes, और कम budget पैसे में इतने है। रीजनेबल। बाहर तो आप, मैं फिर खाना बंद कर देती हूँ ना, बाहर सिर्फ मसाज के पैसे दे रही होती हूँ, खाना कम कर देती वही हूँ। ना, जब आप बाहर जाके कैलकुलेट इतने करो पैसे मांगते हैं कि यार, अच्छा इतने पैसे है, डॉलर्स में आपको देना पड़ जाए तो लग पता जाता है। मुझे तो लकीली मामा की वजह से हर सैलून पे 15% ऑफ, 20% ऑफ, कभी कोई फ्री सर्विस। आई एम लाइक चलो फिर चलो। ये फायदा होता है। अच्छा भाई, चलो हम अपनी गप्पे शुरू करते हैं ना। बचपन नहीं की नहीं, बात। आप बताएं ना, आप कितना जाती हैं? यार मुझे जाना जरूरी होता है, पता है। मैं पहले शायद इतना नहीं जाती थी, मैं भी बहुत लेजी हूँ। मैं अपने घर के करीब ढूंढती हूँ सैलून। मसाज वाली मैं घर पे ही बुलाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत काम कर रहे होते हो, घर भी संभाला हुआ है, तो अगर ज़रा सी मसाज हो जाती है तो आप दोबारा खड़े हो जाते हो। मैं सो बहुत गुड भाग फॉर ब्लड सर्कुलेशन, Yes, आपके exactly. ऑर्गन्स के लिए, आपकी नींद के लिए, और इसके जो फ्रेग्रेंस होते हैं, हाँ। यू नो, जो अरोमाज ये लोग डालते हैं सारे ऑयल्स के अंदर। मतलब मुझे याद है जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं हर्ब्स हाँ। पे, और मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो सिर्फ मसाज से ही हर तरह की बीमारी का इलाज हो सकता है। जी हाँ, लेकिन घर में एक नुकसान है। घर में क्या होता है, थोड़ी देर बाद ठक ठक ठक, Exactly. मम्मा चॉकलेट खा लूं, ठक 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 ठक, मम्मा मैं गाड़ी ले जाऊं, निदा मुझे कमरे से कुछ लेना है। हाँ, तो वो प्रॉपर रिलैक्सेशन हो नहीं पाती है पाती, ना। हाँ। एग्जैक्टली।
That's why it's called spa. अरे वो ठक ठक वालों को कुछ ना कि मैं हूँ वो ठक ठक वाली, मेरी मम्मा अंदर बैठी से मैं ठक ठक करती हूँ, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो अरे चाहिए। अच्छा, उनको पता होता है कि इस वक्त सारी चीजों की इजाजत मिल जाएगी, सब कुछ उसी दिन हाँ, चाहिए। जाओ 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 जा, 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 जा। पार्क पे चले जाओ, जाओ दोस्त के घर जान जाओ, छोड़ो। गाड़ी ले जाओ। बिल्कुल शुरू में वाकई जब मुझे गाड़ी चाहिए थी ना मम्मा की, जब उनकी गाड़ी होती थी तो मैं उनकी गाड़ी लेने के लिए यही करती थी और वो वाकई कहती जाओ जाओ। ऐसे में ऐसे होता है। या मेहमान आए हुए हों या वो कोई ट्रीटमेंट करा रहे हों हाँ। और उनको प्राइवेट टाइम चाहिए तो वो तो जान छुड़ा रहे होते हैं। अच्छा, जैसे सैलून जाके जैसे आपका एक मी टाइम होता है, एक आपको सुकून मिलता है, एक रिलैक्सेशन होती है, कभी कभार कुछ खाने की चीज़ों से भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है। अब सिवियर डाइट पर हैं और आपका एक क्रेविंग हो रही है कि मैंने अब ये खाना, एक मेरा चीट डे आएगा तो मैंने ये खाना। आम और पराठे। आम और पराठे साथ आजकल आम एक साथ तो नहीं, आम और एक पराठे साथ ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है। नहीं, मैंने पराठे तो नहीं, मैंने आम पुलाव के साथ लोगों को खाते हुए देखा है। नहीं, मैं अभी मुझे बड़ी हैरानी होती अभी है। नाश्ता करके आई हूँ, पराठे अंडे और मिल्क शेक। माशाल्लाह। Very So I love आप क्या करते हैं? ये तो आम पराठे खाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, चीट डे। अगर कोई चीट डे हो, कुछ भी मीठा, आई हैव अ वेरी बिग स्वीट टूथ। अच्छा, कोई भी और मुझे मीठे में कोई खास चीज? मीठे में खास मुझे आई रियली लाइक चॉकलेट, हाँ। चॉकलेट फज केक। और अगर कोई देसी हो ना तो मुझे शीर खोरमा बहुत पसंद है। हैवी हो जाता है, बड़ा लव है। तो शीर खुरमा तो लोग सिर्फ ईद पे बनाते हैं। नहीं, लेकिन मैं घर में बनवा बनवाती लेती हो? हूँ, हाँ। हमारे घर मतलब में कम कम, क्योंकि सारे काफी मतलब वो डाइट कॉन्शियस, बट वंस अ मंथ, वंस इन 2 months एज अ ट्रीट बनवा लेती हूँ। Very वो एक चीज है जो मामा को भी आती है, हाँ, तो उनको कह के। अच्छा भाई, तुम बताओ सबीना, तुम मेरा रोजाना ही चीट डे है। मेरा तो सबको पता है कि मैं बहुत शौकीन हूँ खाने की। मेरा तो चीट डे हो तो मैं बताऊँ, मैं तो रोजाना ही खा रही होती हूँ। तो फिर डाइट कैसे कंट्रोल कैसे करती हो? अच्छा, मुझे ना अब मजे की बात ये, फॉर्चुनेटली लो कैलोरी वाली चीजें ही पसंद है। जैसे मुझे छल्ली बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब वो मुझे भुट्टा? छल्ली, हाँ भुट्टा, तो वो मुझे छल्ली की क्रेविंग हो जाएगी, या मुझे कोई ऐसे सैलेड की क्रेविंग। मुझे चीजें ही वो पसंद है जो है ही लो कैलोरी। जो फैटनिंग नहीं lucky। है, वेरी लकी। तुम मतलब लाइक चीटिंग करनी होती है कोई, तो कौन सी वो कैलोरी वाली चीज है जो खाती हो? चीटिंग बहुत भी अगर करनी हो तो कैलोरी वाली क्या होती होगी? अच्छा, आई थिंक फालूदा, कुल्फा फालूदा। नहीं, बहुत मजे का होता है वो। बहुत मजे का होता है ना। मैंगो डिलाइट भी, मैंगो डिलाइट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शर्मीन, आप क्या करती हो? यार मेरा चीट डे पे इट्स ओनली फास्ट फूड, बर्गर्स, French पिज्जा। fries. हाँ, नहीं फ्रेंच फ्राइज आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ, बट हाँ बर्गर, पिज्जा, एंड अगेन आई आल्सो हैव अ स्वीट टूथ। so anything sweet. मीठा जरूरी है, तो वो होता है मेरा चीट डे। हाँ। पूरा प्रॉपर, और चीट मील नहीं होता मेरा, मेरा प्रॉपर डे होता है जो दोपहर से स्टार्ट होता है तो रात तक चलता है। अच्छा, मैं ये नोट कर रही हूँ ना, हम मतलब भाई यहाँ मेरे 4 जितनी भी खवातीन हैं, सबकी स्किन बड़ी प्यारी है ना? या तो बाल भी अच्छे हैं सबके, स्किन भी और बाल भी। तो चलो ये भी एक राज फाश करो। बेसन वाला तो तुम्हारी अम्मा ने राज फाश कर दिया था तानिया, जी। लेकिन मुझे बताओ कि और क्या राज है अच्छी स्किन होने का? आप ये चारों से सवाल है कि कोई एक खास चीज जो आपको सूट करती है आपकी स्किन पे, आपके बाल पर, वो बताओ। अच्छा, मैं तो एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगी। वैसे तो कराची आके मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई है, अभी होपफुली थोड़ी बेहतर लग रही है क्योंकि आई बिन टेकिंग केयर ऑफ इट। लेकिन कराची का पानी मेरा इतनी स्किन को सूट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। लाहौर से कंपैरिजन में बता रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैंने काफ़ी नोटिस किया है, लोग शूट से आके मेकअप में सो जाते हैं। मेकअप में कभी ना सोएं, दैट्स वन। मेरी कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है एज सच। मामा की बहुत अच्छी है, मैं लाहौर में होती हूँ, वो मुझे करा देती है। कराची में आई एम वेरी लेजी, कभी मॉइस्चराइज कर लिया, सन ब्लॉक लगा लिया। मेकअप के साथ मैं आज तक नहीं सोई। मैं जितनी भी थकी हुई हूँ, चाहे इवन इफ इट्स जस्ट विद वेट वाइप्स, आई ऑलवेज क्लेंस माय मेरी बेटी स्किन। सो जाती है। That's मैं सारी one लड़कियों को कह रही हूँ खुदा Never के लिए, अभी नहीं पता चलेगा, बाद में जब हमारी उम्र को पहुंचोगी तो पता चलेगा भाई कि स्किन के ऊपर से मेकअप उतारना कितना जरूरी है। नहीं निदा, आपकी भी अच्छी है स्किन, आपकी हाँ, स्किन भी आपकी तो बहुत अच्छी अच्छी है। अभी ख्याल रखना शुरू किया है ना सबीना। मैं जब इसकी उम्र की होंगी तब तो सर झाड़ मुंह फाड़, इतने दाने मुंह पे भरे हुए होते, तो ऐसे मेकअप में सो जाती। इसलिए हाँ भाई, आप बताएं जिया, आपकी भी हमेशा से स्किन बहुत अच्छी रही है, बाल तो अच्छे हैं थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक गॉड। आई थिंक मैं अपने वेट का, एक्सरसाइज और स्टमक का ख्याल रखती हूँ। और आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट भी जो है वो भी अपने बड़ी जो कमाल मेरे है। प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली वो स्पेशली वेट लॉस के प्रोडक्ट्स जो हैं,
सो वो बहुत अच्छे हैं। क्लेंजिंग डेफिनेटली वो प्रोडक्ट क्लेंजिंग करते हैं, आपका ब्लड सही रहता है। पर स्किन आपकी कैसे अच्छी रही है सारी जिंदगी? देखिए अगर आपके ऑर्गन्स अच्छे हैं और हाँ। साफ सुथरे और हेल्दी नज़र हैं आता सो है। वो डेफिनेटली आपकी स्किन पे नजर आएंगे ना, बिकॉज आपकी स्किन उन्हीं की वजह से है। हाँ। एंड आई डोंट डाइट, आई नेवर गॉन इनटू डाइट। हाँ मैं पता चल रहा है अभी वेजिटेरियन रहती हूँ तो वो अलग बात मैंगो है, और लेकिन मैं देसी घी थोड़ा सा रेगुलरली खाती हूँ। मक्खन जैसे भी पराठा भी मक्खन वाला था। एंड आई बिलीव कि एक्सरसाइज जो है, योगा, मेडिटेशन या स्विमिंग, अभी जैसे मैं गवादर से आ रही हूँ और मैं पर्पसली ऐसे ट्रैवल करती हूँ जहाँ पे हिल्स पे जाती हूँ। हाँ वो हाइकिंग हो जाती है ना। इस तरह की जो ट्रैवल जो कि आपको ऑक्सीजन आपकी बॉडी का पूरा रखें। देखिए जब तक आपकी इंटरनल बॉडी हेल्दी नहीं है, आप ऊपर से कुछ भी लगा लें, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम अच्छा एंड ब्रेक का मनी। टाइम आ गया है और मैं भी तुम दोनों से ये आके पूछूंगी कि आपके हुस्न का राज क्या है। तो जी आप भी हमारी पार्टी में शामिल हैं। स्पा पार्टी है आज हमारे शो पे। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इन 4 हसीनाओं के बहुत सारे राज जानने के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप हमारे गेस्ट से मुलाकात कर रहे हैं स्टूडियो 9 में। आज हमारी स्पा पार्टी हो रही है और हम रिलैक्स भी कर रहे हैं, गप्पे भी मारे। और मैंने आपको यही मशवरा दिया है कि जब आपको दोस्तों से मिलना हो ना, उनकी दावत घर पे करने के बजाय कुछ इसी तरह की गेट टुगेदर करें कि सिर्फ आप ही ना किचन में लगी रहे ना। मतलब अब खाना खाना है, यहाँ से फारिग हुए जी अपनी स्पा पार्टी से, या यहीं पे कुछ खाना वाने का अरेंजमेंट कर ले या कहीं और रेस्टोरेंट चले जाए। वो घर में पहले बच्चे मियाँ, उनके बाद फिर खुद ही आप होस्ट बने हुए हैं, तो फिर आप तो नहीं एंजॉय कर पाते। तो ये एक आइडिया है जो मैं आपको दे रही हूँ कि स्पा पार्टी करें और अपने दोस्तों को एक साथ जमा करें और उनके साथ मज़े मज़े की बातें शेयर करें। जैसे कि इन्होंने हमें ब्यूटी सीक्रेट्स बताए, जिया ने और तानिया ने। तो अब मैं सबीना से और शर्मीन से पूछने वाली हूँ, भाई स्किन, खूबसूरत स्किन और खूबसूरत बालों का क्या राज है? मेरी मामा कहती है हर खानदान में एक हकीम होता है और मेरे खानदान में ये है हकीम। मैं ना घर के टोटके बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मैं आपको बताया मैं लेजी से लोग नहीं जा पाती। अच्छा एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरी सिवियर ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, इवन सर्दियों में भी ऑयली रहती है, तो मैं मड मास्क लगाती हूँ। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी वाला या अगर वो लगा लें, कोई भी मड मास्क लगा लें जो वो बना हुआ भी मिलता है लिक्विड फॉर्म में। हाँ। वो अच्छा इतनी सारी चीज़ें क्या क्या बताऊँ। नहीं देखो सूट करता है ना, तुम्हें क्या सूट करता है? अच्छा हाँ, मुझे मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा सूट करती है, मुझे कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा सूट करता है। तेल के लिए? नहीं, मुंह के लिए। कैस्टर ऑयल तो बहुत ज्यादा ऑयली है। मेरा ऑयल क्योंकि निकलता है। अच्छा ये एक गलत फहमी में दूर कर देती हूँ हाँ। सबकी। जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत है क्योंकि जो उनका अंदर का मॉइस्चर है वो ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो उसको ज़्यादा मॉइस्ट करने की ज़रूरत होती है। लोगों को लगता है कि ऑयली है तो आपने उनको मॉइस्चर नहीं देना। हाँ। तो कैस्टर ऑयल मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है, उसके अलावा कोकोनट ऑयल मुझे सूट नहीं करता। अच्छा देखो ना, ये वो है बहुत सारे लोगों को सूट करता है। मुझे नहीं I करता like कोकोनट ऑयल सूट। अच्छा और मुझे बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा सूट करता है। अच्छा। ये तो लिस्ट ही नहीं खत्म होगी, इनसे पूछ ले। बहुत सारी चीजें हैं ना, और सारी घर वाली चीजें। तुम बेकिंग सोडा क्या करती हो, किस में मिलाती हो? बेकिंग सोडा ऐसे ही पानी में मिला के मैं लगा लेती हूँ फेस पे? फेस पे। कब एक दिन बेकिंग सोडा का और मास्क? बेकिंग सोडा मैं खाती भी हूँ। बिल्कुल क्लेंस इससे क्या होता है? बेकिंग सोडा इज वेरी क्लेंस गुड। करता है आपकी वो आपकी बॉडी को, आपके मैदे को क्लेंस करता है। कितना खा जाती हो बहन? अब मैं पैसे लूंगी टोट के बताने के। और कैसे, किस फॉर्म में खाती तुम हो? वो लड़की तो नहीं जो दीवारें खुरच खुरच के खाती थी छोटी थी तो? मैं थी तो वैसे वही लेकिन बेकिंग सोडा बहुत एक्चुअली में वो आपकी बॉडी के अंदर का पीएच लेवल बिल्कुल ठीक कर देता है। बहुत अच्छा है बेकिंग सोडा। अच्छा, रेगुलर नहीं करना चाहिए, रेगुलर लेकिन नहीं कभी करना चाहिए। हाँ। वंस इन अ वीक आप 1 टीस्पून पानी के साथ ले लें, वो आपके पूरे मैदे को साफ कर देता है। मैं तो बेकिंग सोडा से बेसन साफ करती हूँ, बेसन अपनी किचन की सफाई। तो सोचें अब लिवर भी ऐसे ही साफ हो रहा होगा। एग्जैक्टली मतलब आप देखिए उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है ना कि वो पीएच लेवल जो है हाँ। आपकी बॉडी का उसको मेंटेन रखता है, बैलेंस करता तो ना एसिडिक होता है ज्यादा और ना अल्कलाइन होता है, तो वो उसको बैलेंस कर देता है। तो तो मैं उस- बेकिंग सोडा पेस्ट बना के नहीं, मैं सिर्फ चम्मच में लेके और साथ पानी, जैसे आप गोली खाते हैं ओए वाओ, पहली दफा सुना है। ऐसा है। सेम। अरे हाय, और उससे तुम्हें माशाल्लाह तुम्हारी ग्लो करती है स्किन। तो बोल माशाल्लाह। ये तुम करती है? हाँ मैं कह हाँ। रही हूँ नहीं ये खुश भी रहती हो ना, तुम हर वक्त हंसाती रहती हो, तो उससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा रिता, ये वैसे मैं एक चीज बताऊँ सबको। हाँ। It's a myth. मैं हंसती रहती हूँ, सबको लगता है, मुझे मैसेजेस भी बहुत सारे आते हैं लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर कि आपको देख के हमें रश्क आता है और हमें होता है कि हमारी जिंदगी आपकी जैसी हो, कि आप हंसती रहती हैं। लेकिन मैं सबको बताना चाहती हूँ
मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे भी कभी कभी एक बुरे फेज से गुजरना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम आती है छोटी बड़ी, कभी घर में कोई प्रॉब्लम, कभी काम की, लेकिन मैं उसको मैनेज अच्छे तरीके से करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम सबकी होती हैं यार। सबकी होती है। तो जो देख के ये समझ रहे होते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है और हम हंस रहे हैं, तो वो हंसना वो एक मैनेज करने का एक तरीका है। ये कहो कि तुम अच्छी फाइटर हो। हाँ हर बिल्कुल हाल ऐसा में है ना? खुश रहना। बिल्कुल ऐसा है, हर हाल में जो खुश आपको रहना। लगता है बहुत अच्छा हंसता हुआ नजर आता है, वो एक अच्छा फाइटर होता है। उसको मैनेज करना आता है कि मैंने इस चीज से कैसे मुकाबला करना है, इस चीज से कैसे मुकाबला करना है। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं भी कहना चाहूँगी, बिकॉज ये भी मेरा भी है। अगले दिन हम लोग बीच पे गए और मेरी सारी फ्रेंड्स वैसे पूछती रहती हैं कि तुम हर वक्त क्यों हंसती हो, एंड आई सेड यू नो स्माइलिंग एंड लाफिंग इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ कवरिंग इमोशंस। तो इसलिए कहते हैं कि जो हर वक्त एक्चुअली हंस रहा हो ना, उससे सबसे ज़्यादा पूछ, अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं आई एम जस्ट सेइंग कि मुझसे पूछो, लेकिन होता है कि यू कैन बी सैड एंड स्टिल स्माइलिंग। एग्जैक्टली। तो और उसके अलावा आई फील कि अगर आपका टुवर्ड्स लाइफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ना निदा, that's important. तो टू सम एक्सटेंट इट डज सॉल्व योर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आल्सो। अगर आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से लेकर चलेंगे rather than get you know becoming negative about it, Yes. नेगेटिव आप हो जाते हैं ना तो आपको और डाउन कर देता है। ये तो तो आपको जैसे आपने कहा आपको फाइट ऑफ करने के लिए भी यू नीड दैट पॉजिटिव एटीट्यूड आई बिलीव। तुम्हारी स्किन की खूबसूरती और बालों की बात रह गई। लेकिन याद है हमने एक एपिसोड जो तुमने तो अपनी पूरी याद है? रेंज दिखाई थी। लेकिन मेरी आपको याद होगा एज सच कोई रेंज थी नहीं। आई टोल्ड यू गाइस आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, तुम तो एजाज की फैन चल रही थी उस दिन। लेकिन उससे ज्यादा मेरा वो तो यस आई डू यूज हिज प्रोडक्ट्स, बट उससे ज्यादा जो मेरा एक प्रोडक्ट है ना जो आई होप यू रिमेम्बर, हाँ। वैसलीन। हाँ, ये ड्राई स्किन वाली बैठी हुई है। मैं सुबह उठते ही लोग अपना मुंह धोते हैं ना इसके जाके, सौदे में आता है। हाँ लोग अपना फेस वॉश करते हैं, मैं जाके अपना फेस वैसलीन से मसाज करती हूँ सुबह उठ के। फिर मैं दिन में 2-3 दफा, क्योंकि आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, नथिंग इवन कोकोनट ऑयल डजंट सूट मी, आई ट्राइड एवरीथिंग। Yes. तो मैं फिर वैसलीन का हर 3-4 घंटे बाद जाके मसाज कर रही होती हूँ अपने फेस। देखे जरा। अच्छा भाई, कभी किसी भी पार्लर गए हो तुम लोग, कोई भंड हो गया हो? मतलब मुझे याद है कि मैं काफी साल पहले एक पार्लर गई थी, कोई नई बच्ची बैठ गई मेरा पेडिक्योर करने के लिए। उसने मेरे वो जो नहीं होता जिस क्यूटिकल्स रिमूव का, उसने मेरा बहुत डीप चली गई। घुसा दिया अंदर और वो मेरे खूनम खून। अब वो कहे प्लीज किसी को बताएगा नहीं मेरी नौकरी। अब मैं चुप, बोल भी नहीं रही, लेकिन वो मेरा जख्म कोई रहा है महीनों। तो कभी तुम लोगों के साथ कोई भांड हुआ है पार्लर में? अच्छा, मैं फेशियल्स नहीं कराती, पूछे क्यों? उस वक्त स्किन आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड स्किन फेज, मतलब काफी एक्ने ब्रेकआउट वगैरह होते हैं, सबका एक teenage फेज में आती है, टीनेज, हाँ वो बहुत मेरा फेज आया हुआ था। अब मुझे एक फेशियल था, मुराद फेशियल, आई डोंट नो अब लोग कराते हैं नहीं, मैं उसका मुराद नाम ले facial? रही हूँ, मुराद डॉक्टर मुराद कोई, आई डोंट नो कौन है वो, मेरे को आदमियों के नाम पे फेशियल पहली दफा सुना है। डॉक्टर मुराद फेशियल। तो मुझे वहाँ पे एक थी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, हाँ। उन्होंने कहा आप ये कराएं, आपका सारी स्किन क्लियर एक्सट्रीम फ्रेशनेस आ जाएगी। मैंने करा लिया, ठीक है, उसमें वो प्रॉपर फेशियल ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं, स्टीम जो भी तुमने प्रोसेस अम्मी से होता नहीं है। पूछा होगा? नहीं, उनको मैंने नहीं बताया, बिकॉज उस वक्त मुझे वो कहती भी थी कि तुम घर के टोटके किया करो, फेशियल्स ना कराया करो, हाँ। एट द मोस्ट क्लेंजिंग ट्रीटमेंट करा ली, फेशियल ना कराओ, बहुत इंटेंस है, तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है। मैंने कहा नहीं, मैं तो कराऊंगी। कराया, एक दिन बाद मेरी स्किन दानेदार पूरी, मतलब कि इतने ज़्यादा पिंपल्स, और मैं ये नहीं कह रही कि मतलब लोग पिंपल्स के साथ भी खूबसूरत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो जो निकले थे ना, वो दे weren't even, मतलब इचिंग हो रही थी मुझे, सिर्फ अपनी फिजिकल का भी नहीं था, इट वाज रेड, मुझे आई वाज लाइक ये क्या है। तो फिर मैंने अब ऑब्वियसली काफ़ी, देन आई हैड टू गो टू अ स्किन डॉक्टर, मैं अभी तक उनके पास जाती हूँ, ही इज़ गुड, उन्होंने मुझे मतलब बताया ये वो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अब मतलब गली गली में सैलून्स खुले हुए होते हैं, आपको पहले जाके रिव्यू पढ़ना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, आप हर जगह नहीं बैठ वो दिन और आज का दिन मैंने फेशियल नहीं कराया, अब एट द मोस्ट मैं क्लेंजिंग करा डर लेती हूँ, गई ये ना जो तुम? मामा के मास्क हैं। अब मुझसे लोग कहते हैं कि आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, ये है कैरेस्टास और पता नहीं क्या क्या, आई एम लाइक फेशियल नहीं करना, हाँ। और कुछ भी कर ले, फेशियल में नहीं करना। हाँ, डर गई तुम्हारे दिल में। जिया, तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ हुई है कभी जिंदगी में? ऐसी वैसी आई वॉज वेरी यंग, लाइक कोई इतनी स्किन की ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ। और मेरी खाला, मेरी अम्मी की कज़न, अच्छा, फर्स्ट कज़न, शी वॉज ओपनिंग हर सैलून एंड शी सेड ऑफ फेशियल करते हैं, इस वो सारे प्रोडक्ट मुझ पे ट्राई करते हैं ना, बकरा। हाँ। एंड दे टुक मी, अम्मी अपने किसी कामों वामों में, हम लोग पिंडी में थे, और शी स्टार्टेड विथ फ्यू थिंग्स एंड ब्ला ब्ला, और फिर शी सेड कि ब्लीच
ओए होए और उड़ा दी सारी स्किन, जल के काली होगी। और अब वो मेरी माँ से भी डरे और अम्मी मुझे ढूंढती फिर रही क्योंकि मैं ज़रा दूर थी घर से। और पता नहीं क्या उन्होंने एलोवेरा तोड़ा और फटाफट उसके बाद मुझे लगा कि एलोवेरा कितनी ज़रूरी है घर में होना। और मेरी स्किन बच गई। हाँ। और अभी क्या हुआ, शादी पे क्या स्पा ट्रीटमेंट्स करवा रही थी कहीं, जाहिर सी बात है। और मैं थ्रेडिंग नहीं करती उस तरह। अच्छा। बस बच्चियों ने पकड़ कर दी, मैं फ़ोन पे लगी हुई थी। शादी वाले दिन एक आईब्रो उड़ा दी सारी। अभी महीना हो गया है निकाह को, अभी तक गैप नहीं भरा। मतलब मैंने मेकअप उतारा रात को और अच्छा हंसी आ रही सारी आधी उतार के बड़ा सा। तो अब हंस रही हैं, पीछे खुसर खुसर कर रही हैं दोनों खड़ी। मैं फोन पे बात कर रही हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्यों कर रही हैं, कोई मेहंदी अच्छी लग रही है, मेरे को कपड़े अच्छे लग रहे हैं, सामने देख रही हैं। ये कितनी अच्छी, कुछ कह भी नहीं रही ना, आपस में लगी हुई ना, पता नहीं क्या बातें कर रही। अगले दिन जब मैंने मुंह धोया मेरे ना सांस बंद हो गई। अच्छा तो उड़ाकर फिर मेकअप से कवर भी कर दिया, मतलब बताया भी नहीं कि ये मिस हो गया। मेकअप आर्टिस्ट भी साथ मिला हुआ था। ओह माय गॉड। और वो मतलब होता है ना कि जैसे आधा मेकअप हमारे हुए होते हैं और अक्सर मेकअप आर्टिस्ट को लगता है कि भाई ये जरा ज्यादा आईब्रोज बढ़ रही है, क्योंकि मैं करवाती नहीं ज्यादा आईब्रोज, थ्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करवाती। एंड दे सेड थोड़ी सी शेप करते हैं, वो थोड़ी सी शेप में उन्होंने उड़ा दिया दोनों ने मिलके। कहती वो हाथ छूट गया था मेरा और थ्रेड पूरा फिर गया, यहाँ से आईब्रो पूरा बड़ा गैप है। बल्कि वो मैं आप लोगों की मेकअप आर्टिस्ट जब एयरवाई शो पे आई थी ना, शी सेड ये इतने बड़े बड़े गैप सारे रिज़िगज़ैग की हुई है मेरी आईब्रोज। सो दिस इज वेरी यूजुअल। और लाइक बालों के साथ भी आपको पता है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए हैं। मुझे हेड शेव करवाना पड़ गया। हाँ। और ये एक्सट्रीम मिसहैप ये हुआ कि ऑलमोस्ट जो मेरे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं सबने, तो 5-6 दिन मेरा डिफरेंट कलर्स का डाई हुआ। कोई एड था या कोई फोटोशूट थी? फोटोशूट था। अच्छा। तो उसमें करना ही था, वो बहुत खूबसूरत कलर्स का डाई आया। लेकिन जाहिर है जब इतनी डाइंग आप करवाएंगे तो 2-4 साल बाद तो आपके बालों बिल्कुल घास बन जाएंगे ना। तो उस घास को फिर मुझे उतरवाना पड़ा और मैंने सर शेव करवाया था। अच्छा तुमने इसलिए कराया था वो हेड शेप? अच्छा। और हम ये वो समझ एक रहे स्टाइल थे बन कि गया। हाँ, हम समझ रहे थे कि कोई बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाली नहीं, model मैं है। fashion experiment statement बन गया था। statement बन आर्ट की गया था। खातिर जिया अली ने जी देखे काम की खातिर हेड काम शेप किया। मुझे तो शौक था बेसिकली। वो बहाना भी है, मैं अपने बालों को इतना देती भी हूँ लोगों को कि करो, कट भी कर लो, ये भी कर लो। मुझे पता है कि तो जल्दी आ जाएंगे। हाँ। और मेरे सारी अम्मी ने काफी छोटे छोटे करवाए भी कुछ जगहों पे मेरे बाल, बहुत वो young भाई age में। भाइयों की गंज होती होगी, साथ इसकी भी मेरी भी हो जाती थी। तो वो मैं एक्सपोज तो थी। फिर मैंने जब फिल्म देखी ना, कुछ इंग्लिश फिल्में देखी, तो मुझे लगा कि यार ये कोई बहुत बड़ी तोप सीन नहीं है, आई कैन मैनेज। और बाल आ गए थे 3-4 साल बाद। और वो भी इतने अच्छे। वो भी मतलब मैं सोच रही हूँ मैं शेव करा लूँ मतलब- Honestly, और विग पहनूं। मेरे बहुत कम बाल हो गए हैं कितनी बदतमीज है ये लड़की, कहाँ से आई? शेव करा के विग पहनूं? नहीं मतलब एक्सट्रीम। मतलब विग इन द सेंस कि इसने किया था ना कि लाइक शेव करा लिया था तो उसके अच्छे आ गए, तो वो ये कह मैं रही चाह है रही हूँ मेरे अच्छे आ जाए। मुझे बहुत अपने बालों का फील गुड है। नहीं, ये भी लग रहा है ये कोई अच्छे बाल नहीं है। बहुत ही अभी सबीना भी पूछ रही थी कहाँ गए तुम्हारे बाल? हमारी अम्मी के भी, नटी के भी लाइट लाइट है, लेकिन उनके फिर भी मेरे से बेहतर है, बेहतर हुए हैं उनके। आपके उन्होंने जब से हेल्दी रूटीन बहुत रखी है ना। मेरे और खराब हो गए हैं सो उल्टा। यू जस्ट कांटेक्ट मी। मैं ये है ना इसका शैम्पू और खाला ऑयल। हूँ तुम्हारी और मैं आलू पीती हूँ। अच्छा, मुझे लगा नहीं, मुझे लगा कह रही हूँ कांटेक्ट में, मैं बताऊंगी गंज के। हाँ, गंज कराना पड़ा तो वो भी करवा बॉब दूंगी। कट तो इतने इतने बाल तो क्यूट लगेंगे मेरे पे। शॉर्ट एक्सटेंशन है, सब कुछ है आजकल यार, यू कैन मैनेज। अच्छा तुम बताओ भाई, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़े हुई हैं पार्लर में? वैसे तो तुम साल में कोई एक आध दफा जाती हाँ, एक आध दफा मैं ना क्योंकि मुझे भी मेरे शुरू से बहुत लंबे बाल थे, तो मुझे शौक था कि मैं कटवाऊं। तो मैंने एक दफा देखा कि एक लड़की के ना सैलून में ही मैंने उसको देखा कि एक लड़की के बड़े प्यारे बाल कटे हुए हैं, सही जैसे फिल्मों में आती हैं लड़कियां ये वो। तो मैंने कहा मुझे ये वाले बाल चाहिए। तो अब उसने जिसका था सैलून, वो उसी की बेटी थी। अब उसने ये नहीं बताया कि वो कट के ब्लो ड्राई होके वो वाली शक्ल निकली। तो उसने मेरे वो वाले बाल काट दिए। अब वो शक्ल ही ना निकले और वो इतने छोटे छोटे कर दिए उसने, मेरे बाल इतने लंबे थे। उसके खैर मैं तो उसके बाद भी कटवाती रही, मुझे उससे कोई सबक ना हासिल हुआ। लेकिन ये मेरे साथ बहुत बुरी एक चीज हुई थी। और भाई बताओ तो सही कि ब्लो ड्राई के बाद ये शक्ल निकली है, कि सिर्फ कटवाने से तो नहीं निकलती। तो ये हुआ था मेरे साथ। बाकी क्या, बाकी ये कि मैं नहीं वो नहीं कराती, फेशियल गुदगुदी होती है मुझे। मैं गुदगुदी की वजह से फेशियल नहीं कराती। हाँ, मुझे कोई हाथ लगाए मुझे गुदगुदी होती है। जैसे मैं बताती हूँ कैसे होता है।
आप ना जब सर्दियों के बाद जब आप नहाने जाते हो तो शावर के नीचे ठंडे पानी में आते तो वो इस तरह होता है उसको एक गुदगुदी नहीं, उसको झुरझुरी कहते हैं। झुरझुरी, तो वो 1 मिनट के लिए हाथ लगाए ना तो वो ऐसे मैं कहती हूँ नहीं बस रहने दो, हो गया। बेशक, तो जैसे मैं मुझे भी बेशक- ऐसे ही होता था, मेरे अब्बू तो मेरा रिकॉर्ड लगाते थे, मैं छोटी थी, वो दूर से ही मुझे इस तरह गुदगुदी करते थे ना, तो मुझे हंसी आना शुरू हो जाती थी। तो मुझे भी बड़ी मुश्किलों से आदत हुई है कि मेरा हाथ और पैर किसी को पकड़ो। ये तो जैसे फेस पे फिर भी नहीं, बहुत गुदगुदी होती है मुझे, तो मैं फेशियल तो नहीं करती। अच्छा, वैसे आदमी भी अब कराने लगे मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह, वरना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो आदमी अपने आप को साफ सुथरा है ना, रखते हैं। क्योंकि आदमियों के अल्लाह। पैर और हाथ ख्याल ही नहीं करते। और आदमियों का मैं क्योंकि अक्सर लोग They ये need नोट more, care than us. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट क्योंकि बाहर उनको exposed ज़्यादा होते उनका एक्सपोजर बाहर का निकलना ज़्यादातर, मतलब हम लोग काम करती हैं, बहुत सारी ख़वातीन काम नहीं करती, तो वो बेचारा आदमियों को। लेकिन अगर बेगम ने, मैं कहती हूँ कि कभी खाना पका के हस्बैंड मेरा तो अभी मियाँ बीच पे लेके गई भी थे ना साथ हाँ। रवादर, तो जैसे हल्की हल्की बेस मैं लगा लेती हूँ हाँ। ताकि सन ब्लॉक डायरेक्ट ना हो, तो मैं हल्की स्टिक लगा लेती हूँ, उससे स्किन नहीं मेरी जलती ये ज्यादा। बहुत अच्छा आइडिया है, पता है वैसे। तो मैंने सारी फिल्म्स भी ऐसी की हैं उस सन के अंदर ज्यादा, मतलब स्पेशली बीचेस पे, तो मैंने अपने मियाँ को भी हल्की हल्की बेस लगा देती हूँ, उसकी स्किन बिल्कुल नहीं खराब मैं होगी। कहती हूँ जैसे खवातीन कभी कभार मियाँ को मनाने के लिए या कुछ खाना पकाती है, तो ये भी लाइक उनका मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर देना, वो बड़ा खुश हो अच्छा, जाते हैं। वैलेंटाइन जिस सैलून में लाहौर में मैं जाती हूँ वहाँ तो वैलेंटाइंस डे पे प्रॉपर कपल स्पेशल होता है, ओह। लाइक कपल स्पेशल मैनी पेडी, कपल स्पेशल स्पा। मैंने कहा जब मेरी शादी होगी तो उसको कहते हैं स्पा डेट। एग्जैक्टली, हमने कभी स्पा डेट की नहीं है असल ये में। होती है स्पा हाँ, डेट। ये स्पा डेट हुई। मैंने तो घर में खोला हुआ है, मैं अपने मियाँ का मसाज फिट मसाज भी करती हूँ और वो भी मेरा करते हैं, तो मैं उनका हेड मसाज भी करती हूँ और वो भी सही है भाई। लव हैविंग। मैंने थाई कह रही है मसाज मैं उनका सीखा हेड मसाज भी करती हूँ। और वो भी मेरे सर में तेल डालते हैं। बस शादी जरूरी होगी। है। मैं भाइयों के साथ ये सब ड्रामे करती कर हूँ ना, चुकी सबको हूँ। edit एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके शर्मीन अपनी कहानी तैयार रखना, तुम्हारे साथ सलान में क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान स्पा डे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बड़ी चालाक हूँ, बड़े दिनों से मुझे सैलून जाने का मौका नहीं मिला था, मैंने कहा चलो यही शो भी यहीं कर लो और अपने आप को पैम्पर भी करा लो, लेकिन मैं आपको ताकीद कर रही हूँ कि आपने अपना टाइम निकालना है, क्योंकि ये चालाकी आप नहीं कर सकती, आपको अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत फिर क्या फ़ायदा। तो अपने आप पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हमारे साथ आज हमारे शो पे 4 हसीनाएं मौजूद हैं और गप्पे भी मार रहे हैं हम। ये सब बहुत बातूनी है मेरी तरह गप्पे भी मार रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी दोस्त है। इसीलिए मेरी दोस्त है, और अपने आप को पैम्पर भी करा रहे हैं। शर्मीन से अभी तक हमने नहीं पूछा कि क्या हुआ, कभी किसी पार्लर में जाके, या मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकती है जिंदगी में। हाँ भाई, आपकी बारी। निदा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्मी ने इतनी परमिशन नहीं दी हाँ, यंग एज में सैलून जाने की, तो वो बेसिकली आदत ख़त्म हो गई। अच्छा। तो इसलिए यू नो व्हेन आई टोल्ड यू कि साल में एक दफ़ा चले जाओ तो चले जाओ, क्योंकि अब आदत ये हो गई है कि घर में ही सब कुछ कर लो। हाँ। पेडिक्योर भी घर में कर लो, अपना मसाज कर लो, खुद ही कर लो। हाँ, खुद ही कर लो, यू नो रफ एंड टफ टाइप। लेकिन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, जब लड़कियों को नया नया शौक होना स्टार्ट होता है ना, मेकअप करें, अपनी ग्रूमिंग करें, हाँ। तो उस वक्त अब बाहर जाने की तो इजाज़त नहीं थी, तो मैंने अपने घर में सारी चीज़ें अपने लिए करना शुरू कर दी। हाँ। एंड आई यूज्ड टू टेल माय फ्रेंड्स आल्सो कि भाई ये मैं अपना ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ। अच्छा, आई वाज लिविंग इन लंदन एट द टाइम, अच्छा। आई वाज गोइंग टू अ स्कूल देयर, अच्छा। तो वहाँ पे आई टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स कि नो, आई डोंट फील द नीड टू गो टू अ सैलून, आई डू एवरीथिंग एट होम। तो मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि चलो ये तो फ्री का काम है, तो वो अक्सर आ जाती थी कि ये कर दो, ये कर दो। मैं बड़े खुशी से करती थी, मुझे मेकअप करने का भी शौक था बहुत, मुझे था कि मैं बड़े होके आई एम गोइंग टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट और ऑल दैट। एक दिन निदा, अ फ्रेंड केम टू मी, शी सेड कि अच्छा मुझे कहीं जाना है ज़रा, तो तुम मेरा थोड़ा सा लाइट मेकअप कर दो। अच्छा। आई सेड ओके फाइन। अब आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, वहाँ पे लंदन में सिख्स बहुत हैं, सिख, हाँ, वहाँ पे दे कॉल देमसेल्व्स सिख्स। अच्छा। तो उधर एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द हेयर, बहुत सेंसिटिव मामला है उनके बाल उनके। तो खैर वो जब मेरे पास मेकअप के लिए आई तो शी सेड शर्मीन, मेरी अम्मी तो मुझे इजाज़त देती नहीं है हेयर कटिंग की, तुम ऐसा करो ट्रिमिंग कर दो मेरी थोड़ी सी। लेकिन क्योंकि मैं अम्मी के पूछ के नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे तो परमिशन मिलेगी नहीं। हाँ। मैं इतनी छोटी, आई वाज व्हाट 15 आई थिंक एट द टाइम, 16। मेरे दिमाग में आया कि व्हाई ट्रिम, लेट्स गिव हर अ हेयर कट।
ओहो और मैंने वो कैंची मजा आता है उठाई ना कैंची चलाने में, तो वैसे ही मजा आता एंड है। आई यूज्ड टू थिंक कि मैं तो बहुत ही अच्छे बाल काटती हूँ, मैं ऐसे लेयर्स करूंगी बिकॉज आई यूज्ड टू डू माय ओन लेयर्स, खुद ही फेदर कट कर दिया, खुद ही Surprise कुछ कर करूंगी दिया। उसको, हाँ। हाँ ना, मैंने उसकी वो पोनीटेल पीछे से पकड़ी और कट, और उसे कहा ये, और उसके ना इतने छोटे हुए कि वो खुल के एकदम से आगे उसके शोल्डर्स पे आ गए, और उसे कहा ये क्या, व्हाट डिड यू डू? What kind of trim is this? हाँ, उसने कहा व्हाट डिड यू डू, क्योंकि उसके बाल निदा बहुत लंबे थे। ओए होए। And I said why were you asking for a trim? I've given you a haircut. बहुत। Enjoy it. हाँ उस दिन के बाद उस लड़की ने मुझसे जिंदगी भर बात ही नहीं करी। बात उसकी वो अम्मी ने मेरी बात- उससे किसी ने बात नहीं की होगी घर में। नहीं नहीं, उसका तो बेचारी का घर में क्या हाल हुआ आई डोंट नो, क्योंकि वो मेरी शक्ल देखती थी कॉरिडोर में, वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। शी डिडंट इवन वांट टू सी माय फेस आफ्टर दैट। तो मैंने ये लोगों के साथ थोड़ी बहुत हरकतें की मेकअप हैं। आर्टिस्ट नहीं बनी। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, I एक्चुअली can't. मैंने सन्नीन को ना एक दफा अपने शो पे बुलाया था, मैंने इससे कहा था कि तुमने मेकअप करना है किसी और का, याद है? हाँ हाँ, तो ये सिर्फ सॉफ्ट मेकअप कर सकती है। इसने कहा मैं तो इतना हल्का अपना मेकअप करती हूँ, किसी और का नहीं करना था, अपना अपना ही ही करना करना है। था। हाँ, हाँ। तो अब ये झटपट तैयार होके खड़ी भी होगी, सब लोग अपना मेकअप में लगे हुए हैं और इसने कहा कि सुनो मैं तो इतना सही करती हूँ, मैं तो यही लगाती हूँ, मैं ज्यादा करती नहीं, मुझे आता ही नहीं। एक आई शेडो लगाती हूँ, उससे फिंगर यूज करती हूँ, कोई ब्रशेस हाँ। यूज करती है, कोई दो बेसिस यूज करती है। माशाल्लाह। अच्छा Very ये भी simple. अच्छा है कि एक ही वो लगा के ना आपने ब्लश ऑन भी कर लिया, अभी कर लिया। वो टेंट जो है ना, टेंट नहीं, टेंट मुझे बहुत बुरा लगता है है। इतना टेंट सूट नहीं करता। टेंट नहीं मुझे अच्छा लगता है। टेंट आपको बहुत ब्यूटी कैमरा वाला लुक दे देता है, तो वो ब्यूटी कैमरा वाला, तो वो टिकटॉक लुक आ जाती है। लेकिन लेकिन ये है कि उस जो पाउडर वाला होता है ना, Blush on. ब्लश ऑन, हाँ हाँ, उससे टेंट से बहुत- पहले तो हम यही करते थे ना, वो पाउडर वाला ब्लश ऑन मारा, नाक पे भी आंख पे भी हर जगह मार के और मैं निकल गए। टिंट यूज करती हूँ कैजुअल डे वे पे ना, जब आपको निकलना है, वो ये कि ट्यूब है, आपने इधर भी लगाई इधर भी लगाई एंड यू आर डन। लेकिन जब आपको कहीं हैवी मेकअप, जैसे मेरा तो हैवी भी लाइट ही होता है, बट उसके लिए आई यूज लाइक एक दो प्रॉपर प्रोडक्ट्स। अच्छा भी पहनने में तुम लोगों का फेवरेट मटेरियल कौन सा है? जैसे लाइक मुझे लॉन बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे गर्मी में जब आप निकलते तो वो लॉन के कपड़े होने चाहिए और नो प्रिंट, प्लेन लॉन का जोड़ा होना चाहिए, तो वो मैं शलवार कमीज बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ। तो आप लोगों का खुद का फेवरेट मटेरियल कौन सा? कॉटन? कॉटन इज माय Your वेरी favorite? कंफर्टेबल, या और ये आपका? I like खद्दर। खद्दर? ओए हैंडमेड जो सारे आपके हैं मटेरियल्स पाकिस्तानी लोकल, क्योंकि बड़ी हमारे ग्रेस आती है वैसे। आई लव दैट। मैं उसके ट्राउजर्स, उसके ढीले चीजें, मुझे मेरा बस चले तो मैं हर चीज उसी की, डेफिनेटली कलर चॉइस तो हो, हाँ लेकिन वो जो मटेरियल Material। है आई लव और इट। सबीना तो? अच्छा मुझे मटेरियल का नहीं होता, मुझे होता है कि बस डिजाइन जो मुझे पता है कि मुझ पे सूट करेगा, चाहे वो कोई भी कपड़ा हो। वैसे ही मुझे ज्यादा लॉन अच्छा लगता है। हाँ मतलब लाइक शो पे मैं लॉन पहनना नहीं पसंद करती, क्योंकि हर तरफ से बल्जेस नजर आ जाते हैं माशाल्लाह। और प्रिंट्स बिल्कुल नहीं पसंद Prints मुझे, नहीं, हाँ, प्लेन। हाँ। अब जैसे व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर में सिल्क हो, कॉटन, कुछ भी लॉन, करंडी, चलेगा। कुछ भी हो मैं पहन लूंगी। अच्छा हाँ मुझे इस तरह होता है कि जो स्टाइल अच्छा है, बेशक कोई भी मटेरियल है, हाँ। फैब्रिक कोई भी है, मसला नहीं है। हाँ। और शर्मीन तो? अभी तो मैंने खैर कॉटन पहना हुआ है, बट यूजुअली एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट माइंड प्रिंट्स। अगर प्रिटी अच्छा, फ्लोरल अच्छा इंग्लिश print है। कलर्स में प्रिंट्स हैं तो आई लव दोस। पतली जो हो इतनी। नहीं, प्रिंट्स का मुझे बस अच्छे लगते हैं देखकर। दूसरी अच्छा। बात ये है कि सॉलिड कलर्स में माय ब्लैक इज अ स्टेपल इन माय कबर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट। मी टू। व्हाइट का मेरे पास एक स्टेपल होने चाहिए, 2-3 कुर्ते, और ब्लैक के होने चाहिए। बट यूजुअली आई प्रेफर हल्का मटेरियल जिसका फॉल हो, इसलिए आई डोंट वेयर अ लॉट ऑफ कॉटन्स। आई वेयर मलाई लॉन या मलमल या फिर प्योर जॉर्जेट्स, जो कि यू नो दैट हैव अ फॉल ऑन योर बॉडी। हाँ, वो बड़ा- मुझे बड़ा वो लुक बहुत अच्छा अच्छी look आती है। देता आई है। लाइक दैट। अभी आपने भी वही पहना हुआ है ना निदा, फॉल वाला, तो इतना यार ये अच्छा लग रहा मेरा, हाँ लेकिन ये वो सिल्क है आई गेस। है। फॉल वाला हाँ, ही है। फॉल वाला सिल्क है। तो शो पे नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ कॉटन एंड लॉन, क्योंकि वो नेकेड आई में तो नहीं, लेकिन कैमरे पे मुझे मोटा दिखता है। हाँ हाँ हाँ, you're right. ऐसे आम तौर पे मुझे अपनी बॉडी पे आने जाने के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए कॉटन लॉन बहुत अच्छा, मैं खरीदती हूँ ना जो अपने पैसों से, वो कॉटन लॉन होते हैं। और हमारे क्लाइमेट के लिए जिस तरह का हमारा वेदर है, उसमें भी मोस्ट कंफर्टेबल लॉन ही रहता और है। आजकल तो मुझे सलवार कमीज से इश्क हुआ, मैंने कि बस सलवार कमीज ही खरीदूं। आई डोंट नो, बड़ा, और एक जमाने में इतनी मैं लास्ट टाइम भी जो पुराना आपकी शो पे type- आई थी ना, ब्लैक जो आपने पहना हुआ था, प्लेन सीधा सा हाँ। कॉटन का सूट, बहुत एलिगेंट लग रहा really like, I don't know अभी मटेरियल है, चिकन कारी। ओहो, वो आम तौर पे मुझे बड़ा अच्छा love chicken curry। बड़ा डिसेंट Last time लगता है चिकन कारी।
मुल्तानी काम हुआ हुआ है या लखनवी काम हुआ आई एम हुआ है? वेयरिंग चिकनकारी राइट हाँ, very beautiful. कॉटन पे जो एम्ब्रॉयडरी होती है हाँ बट देन इट कम्स ऑन शिफॉन आल्सो हर तरीके की चिकनकारी होती है अलग अलग मटेरियल्स पे भावलपुर का फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत उनके काम, उनकी चीजें ब्यूटीफुल। हर थोड़ी देर बाद फोन आता है, बाजी मैं भावलपुर से आया I हूं, know. फलाना बाजी ने आपका नंबर दिया। आप एक दफा लेकिन एक दफा चीज अगर ले लें तो फिर तो एवरी 2 months they want to come over and show you their कोई product. बोरी लेकर आते हैं आपके घर पे, हाँ। खोलते हैं, कपड़ा दिखाते और हैं। आपका बैंक अकाउंट हल्का करके चले जाए। हाँ ना, क्योंकि दिल चाहता रहता है ले अच्छा लो। ये ले लो, अच्छा ये भी ले लो। वो तो मैं तो कहती हूँ सुनिए मैं बिजी हूँ। अच्छा वैसे पता है इतनी गर्मी है लॉन एज वी सेड के बेस्ट है कराची के वेदर के लिए बट आई डोंट नो व्हाई लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं बट आई लिव इन माय टी शर्ट एंड जीन्स आल्सो लोग कहते हैं गर्मी में जीन्स कैसे पहन लेती हो बट आई डोंट नो व्हाई इट्स जस्ट सो कंफर्टेबल फॉर मी हाँ उसलिए तो काम वाम आप आराम से कर सकते हैं, वरना आप सलवार कमीज में दुपट्टा और क्रीज फलाना। भी हो रही है तो आपको इसका भी केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि यू नो व्हेन यू वेयरिंग सलवार कमीज यू डोंट वांट टू गो आउट लुकिंग यू नो ऑल क्रीज्ड अप तो उसके लिए आपको यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर सलवार स्त्री कमीज खराब पहन के होती है। एग्जैक्टली जीन्स टी शर्ट अच्छा से अगर पता ही मैं नहीं जाऊं चलता और जाके मैं सबीना तुम्हारी अलमारी खोलूं तो मुझे सबसे ज्यादा कौन सा रंग नजर आएगा? वाइट, हाँ वाइट बहुत ज्यादा नजर आएगा और मेरी कबर्ड में हील्स आपको बहुत सारी मिलेंगी क्योंकि क्यों ना मैं हील्स बहुत सारी हैं। हाँ बहुत वाइट हील्स है मेरे पास, बहुत अच्छा। सारी हील्स भी वाइट है। अच्छा। तो मुझे हील्स बहुत अच्छी लगती है। मैक्सिमम कितनी ऊंची हील मुझे जितनी भी मैक्सिमम दे दे पहन लूंगी। और वो मांगो में इनफैक्ट डाल मुझे फ्लैट में मुझे मसला होता है चलने में क्योंकि आदत हो गई ना तुम्हें। मुझे आदत हो गई है और मुझे जो एक वो आता है ना टिक 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 वाला जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो वो मुझे मैं बाजार में भी वही पहन के चली जाती तो हूँ। बाजार हील पहन के जाती हो? बहुत मजा आता है मुझे। वेजेस पहनती हूँ अक्सर बाजार में, लेकिन वो भी टिक टिक करती है, बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी अलमारी खोलूंगी तो तानिया क्या कौन सा रंग निकलेगा? रंग निकलेगा वाइट ब्लैक टिपिकल हो गया है हाँ। वो है वैसे बट येलो आजकल मुझे येलो का जो है ना हाँ, ये ईस्टर्न एंड ज़माना। वेस्टर्न बोथ येलो एंड लाइक ऑरेंज नॉट काइंड ऑफ लाइक द ऑरेंज यू वेयरिंग हाँ। थोड़ा सा और Mustard, मस्टर्ड ऑरेंज हाँ मस्टर्ड जर्दी वाला कलर। वो एग्जैक्टली जिया आपके क्या? वैसे मैं आपकी वार्डरोब में एंड घुस खुद चुकी हूँ। से खुद से? आई कांट लिव विदाउट हर कलर का रिसेंटली मैंने मामा हर कलर का रेड हाँ। खुस्सा है पेल खुस्सा है येलो है हाँ। और वो जो एक गोल्डन सा नहीं होता लाइक दैट वेरी प्योर गोल्ड कलर Yes, yes, yes. वो भी ब्लैक खुस्सा भी है मेरे पास एवरी कलर का खुस्सा है एक को हील का शौक है, एक को कुत्ते का शौक है। जिया आपकी अलमारी मुझे याद है अच्छे से। सबने बहुत पसंद किया था वो। हाँ बड़ा मजे का शो था। मैं इसकी वार्डरोब में घुस गई थी जाके अलमारी में। इनकी बड़ी कलरफुल होगी क्योंकि बहुत सारे कलर्स मिस बहुत अच्छे पीसेस थे। और एक बात मैंने जिया से सीखी थी, ये कहती है मैं अपने बैग्स को और जूतों को धूप लगाती हूँ। कराची में जरूरत है। हाँ ह्यूमिडिटी की वजह से। ह्यूमिडिटी की वजह से। और मैंने फिर वो प्रैक्टिस की सीरियसली, मेरे 3 दिन तक जूते बाहर पड़े। हाँ, मैं तो भूल ही जाऊँ वापस वापस ही नहीं आना आए। अंदर मिट्टी मिट्टी हो जाए है ना नहीं मेरी तो अल्लाह का शुक्र है ताहिरा हेल्प। मैंने जाके वो प्रोग्राम अपनी हेल्पर्स को दिखाया, मैंने कहा देखो कितनी अच्छी इसकी हेल्पर्स हैं। वो उसको जब मैं ये वो करती है तो मैं उसको बहुत प्यार देती हूँ, तो वो बड़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट हाँ। करती है कि बाजी मुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी केयर करती है मेरी। एनी हाउ तो भाई तुम्हें क्या क्या निकलेगा आई आजकल? कौन सा रंग? थिंक येलो Yellow। और येलो के काफ़ी सारे शेड्स और वाइट और रेड। व्हाइट और रेड ये आजकल तुम्हारे ऊपर छाए हुए हैं आजकल नहीं, ये प्रोबेबली मुन्ना एक्चुअली भाई मेरा डिसाइड करता है कलर्स। हाँ यूजुअली वो मेरी ही वार्डरोब टेल्स में यू कि आजकल की ये कलर्स हैं क्या भाई है भाई। वो हमेशा से होता है कि वो कहता है कि आपकी पर्सनालिटी भी सूट करते हैं। एंड देन आई लव ऑल द कलर्स बट ये ज्यादा है मेरे पास। अच्छा। वाइट येलोस के सारे शेड, रेड, आई लव दैट। इनका मुझे पता था कलरफुल होगी क्योंकि बड़ा मिक्स एंड मैच करके हाँ। करती है ना। अच्छा मैंने कभी भी कुछ चीज ऐसे ऊपर नीचे परमानेंटली नहीं खरीदती या अच्छा। पहनती भी नहीं। हर चीज पूरी and वार्डरोब मिक्स एंड मैच करती रहती हूँ। कलर्स क्या हाँ, हूँ, प्रिंट्स क्या हूँ, फैब्रिक्स भी कभी एक्सपेरिमेंट करती हूँ। सो आई थिंक इट्स नाइस। मजा आता है। I शर्मी, also- तुम्हारे पास क्या होगा सबसे ज्यादा? मेरा अगेन एज शी सेड कि ब्लैक एंड वाइट तो स्टेपल है, ब्लैक बहुत ज़्यादा होता है मेरे पास। बट अगर कलर्स में आप जाएं तो जो मेरे 2 पर्सनल फेवरेट्स हैं, एक है पाउडर पिंक, वेरी पेल पाउडर पिंक, और दूसरा एमरल्ड ग्रीन। ओह I love Emerald emerald green green तो बड़ा different and I find it a choice very statement color. जैसे red है ना एक statement color है, you wear it you stand out. I've never worn red. I don't wear red because मुझे लगता है मैं बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए prominent हो रही हो हर हाँ जगह। हाँ हाँ but for me emerald green does that. I अच्छा, love it. I stand feel like a out. queen when I wear emerald Oh, green. I don't know wow. why. अच्छा पता है वैसे कहते हैं थ्योरी है कि कलर्स आपके मूड को
मतलब अप एंड डाउन करते हैं? 100%। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं बड़ी डाउन, आपको होता है ना सुबह सुबह कभी डाउन हूँ और मैं कोई ब्राइट कलर का जोड़ा पहन लूँ, वो इतना मेरे मूड के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट करता है, माइंड एनर्जी। Of course it है ना? आप थोड़ा सा डाउन हो, आप रेड लिपस्टिक लगा लें या Seriously? रेड कर लें, Fresh लगने लगते हैं। फ्रेश। There is this thing called a mood lamp. वो होता है and you change it changes colors and you हाँ। change colors according to your mood. It actually works. I use it. हाँ, आपको पता है हमारी पार्टी में जो है अभी हमने केक टेबल भी डेकोर की हुई है। हम आपको आइडियाज देंगे ना कि आप इस पार्टी में जो आप स्पा पार्टी अरेंज करें उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तुम लोग मशवरा दो क्या क्या हो सकता है, और स्पा पार्टी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लो ड्राइज, नेल आर्ट, उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? मसाज? I think आप उसके बाद आई थिंक जाएं। मसाज तो सबसे ज्यादा लोग एंजॉय करेंगे, बट आई वुड सजेस्ट रादर देन गोइंग टू अ रेस्टोरेंट ना फ्रॉम योर स्पा डे, और यहीं पे एक बुफे टेबल सेट कर लें, यहीं पे खाते भी रहें, कैजुअल सा सीन, आप यहीं पे अपनी सर्विसेज कराते रहें, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। Yes. फॉर मी म्यूजिक इज अ मस्ट, हाँ। तो थोड़ा सा आपका म्यूजिक हो तो वो एक इट इंस्टेंटली अपलिफ्ट्स योर हो मूड। सकता है ना? हो सकता है। अच्छा, स्पा पार्टी वैसे आप कभी कभार घर पे भी अरेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको जगह छोटी पड़ी है, तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज भी होती हैं। आजकल सैलून्स अपने Stations, लोगों को हाँ, mobile घर भी stations। भेज देते हैं। हाँ, 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 तो बिल्कुल। वो भी इस तरह कुछ होता है, घर में ही डेकोर करा लिया किसी दोस्त के घर और वहाँ पे भी, तो ये मैंने different- किया हुआ है। 2 of my best friends, सना एंड नीमन, उनके साथ मैंने स्पा डे किया एंड वी वर लाइक ऑयलिंग हेयर और ये वो। तो जब मेरी ऑयल करने की, मतलब मैंने सना के बालों पे ऑयल करना था, मैंने खूब मसाज कराया। हाँ। तो अब मैं लेजी फील कर रही थी, उसने कहा तुम मैंने उसको लगा कोशिश कर रही थी, शी सेड मैं खुद कर लूंगी, तुमसे मसाज नहीं होने वाला, तुम रहने दो, मैं खुद कर दूंगी। तो मेरे छोटे से हाथ है ना, गेट टायर्ड, हालांकि मैं कर लेती हूँ, जब कभी मामा को दबाना हो, बाबा को मैं सर दबा देती हूँ, कर लेती हूँ खिदमत गुजार दो। खिदमत। लेकिन उससे मेरा पता नहीं उस दिन हो ही नहीं रहा था एंड आई वांटेड, वो कह रही थी कि अगर तुमने करवाया है तो अब ये भी होता है कि किसी और का करो भी, मतलब ये नहीं होता कि, लेकिन मजा आया था। याद है पहली दफा जब कुछ पकाया हो किचन में जाके, जब एक छोटी एज होती तो बड़ा शौक होता है कि आज हम ये रोटी पकाना सीखेंगे। पहली दफा जिया, तुम्हें याद है तुमने अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या पकाया था? ये मैं पूछूंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक का इशारा मुझे मिल चुका है, तो जिया और आप बाकी सब भी सोच के रखें। जो वो खीर पकाई शादी के बाद होती है, नहीं मैं तो ये खीर पकाई जो है, ये जब आपका दिल चाहता है किचन में जाने का, तब सबसे पहले क्या पकाया ये हम जानते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मजे मजे की बातें हो रही हैं और स्पा पार्टी हो रही है, आप भी शामिल रहिए। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं स्टूडियो 9 में, जहाँ जो कि है एक लग्जरी स्पा सैलून, और हम यहाँ पे कर रहे हैं पार्टी। हमारे साथ 4 बहुत खूबसूरत हसीनाएं हैं और उनसे हम गप्पे भी मार रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स भी हो रहे हैं, रिलैक्सेशन भी हो रही है, और आपको भी यही नसीहत दे रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपका मी टाइम, और ये इससे बेहतर मी टाइम और क्या हो सकता है? वैसे और क्या हो सकता है मी टाइम? मैं क्या नहीं, सवाल कुछ और मैंने तुम लोगों से पूछा था जाने से पहले। वो आपने पूछा था कि हाँ, कुछ खाने खाना पकाने को पहले वो सवाल करूंगी, फिर मी टाइम वाला करूंगी। हाँ भाई जिया, पहला खाना क्या पकाया था भाइयों के लिए? अब्बू से गोल रोटी बनाना सीखी थी। अब्बू से? माय फादर टॉट मी हाउ टू कुक। और तो मैंने आई वॉज वेरी एक्साइटेड, अच्छा, क्योंकि मुझे किचन में जाना अलाउ नहीं था, मैं बर्तन बहुत तोड़ती थी। जहाँ से गुरती थी वहाँ पीछे ग्लास प्लेटें टूटती जाती थी। तो फिर मैंने अब्बू ने अम्मी से कहा कि भाई कुछ तो सिखाना है। सो आई रिमेम्बर द रोटी राउंड रोटी मैंने गुड टेक्निक अब्बू से सीख ली। तुमने तानिया अभी तक किचन में जाके वावेला मचाया है? मैं जब फर्स्ट टाइम किया था किचन में कुछ ट्राई, तो मैं लंदन यूनिवर्सिटी में थी, लंदन में, और वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, तो वो इतनी शौक थी बिकॉज वहाँ पे उसको सब कुछ आता है, शी इज़ लाइक अ गुड कुक। मुझे अनियन प्याज भी नहीं काटना आता था, एंड वो लिटरली उसने कहा तुम कर क्या रही हो, लेकिन ये है कि आई कैन फॉलो इंस्ट्रक्शंस, लाइक वो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, तो फिर मैंने कर लिया था। अच्छा। हमने एक बनाया था मशरूम कार्बोनारा, इट्स लाइक नूडल्स होते हैं विद मशरूम्स, एग, लाइक इट वाज रियली गुड। तो वो फिर मैंने जब ये कोविड शुरू हुआ था क्वारंटीन में ना, अपने फैमिली के लिए रमज़ान में काफ़ी बनाया था। अच्छा। तो वो एक चीज़ है जो मैं इज़्ज़त बना रही? लेती हूँ, इज़्ज़त हाँ, रही? कुछ, लेकिन उसमें भी मैंने मामा से हेल्प ली थी। हाँ। लेकिन और कमर भाई वो हमारे घर में वो बहुत अच्छा खाना पकाते हाँ। हैं, तो हेल्प ली थी, लेकिन कर लिया था। कर तो लिया। आई थिंक मुझे थोड़ी सी हेल्प और गाइडेंस मिले ना तो मैं कर सकती हूँ, वरना मैं हाँ। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। हाँ जी सबीना।
मैं बहुत अच्छी कुक हूँ निदा। हाँ। मुझे हर चीज बनाने आती है, यू नेम इट एंड आई कैन कुक इट। मैं हर चीज बहुत अच्छी बनाती हूँ। दम पुख्त दम पुख्त भी बना लेती हूँ। अभी मैंने दम पुख्त बनाया था तुम लाहौर। कितनी छोटी थी जब से तुमने किचन में? मैं क्योंकि मामा के साथ, सबको पता है मैं हर इंटरव्यू में मामा की बात करती हूँ। भाई मामा को हिचकियाँ शरीर आती होगी। बेसिकली मैं मामा के साथ अटैच थी क्योंकि सबसे छोटी हूँ, तो मैं उनके साथ रहती थी किचन में। हाँ। तो मुझे उनको देख देख के आ गया। लेकिन पहली दफा मुझे याद है, मैंने एक दफा क्या किया था कि मामा ने बनाया था, गोभी आलू बनाए थे। तो मैंने क्या किया, इतनी छोटी सी थी कि मैंने छोटा सा वो उठाया, पतीला उठाया और मैं गली में चली गई, जो घर के साथ वाली गली होती है आपके, वहाँ पे मैं चली गई और मैंने ना उस छोटे कटोरे में अम्मी का ही वो चोरी करके गोभी आलू डाला और मैं अंदर लेके आई। मैंने कहा मैंने गोभी आलू बनाया, मैंने ये हरकत की थी। लेकिन मुझे खैर ये याद है, लेकिन मैं उसके बाद मतलब मैंने बहुत अच्छी कुकिंग सीखी और मैं सब कुछ बना लेती हूँ। जबरदस्त। ये होता है भाई, अगर अम्मा जो है वो अच्छी कुक होती तो बच्चों को खुद ब खुद ही आता। और मुझे बचपन में उनके साथ खेलने का शौक था, यूटेंसिल्स के साथ। हाँ, वो बच्चा नहीं होता जो किचन के कैबिनेट्स में घुसा हुआ होता है। कुछ बच्चे आप कैसे होते हैं? मैं वो वाली थी। वो अच्छा। यूटेंसिल्स तुम बताओ। मेरी अभी रिलैक्सेशन स्टार्ट हुई है। आई लव माई पेडिक्योर्स। अगर मैं कभी सैलून जाती हूँ तो पेडिक्योर के लिए जाती हूँ। एनीवे, कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं इतनी अच्छी कुकिंग नहीं कर सकती। आई कांट कुक एवरीथिंग, ऐसा दम पुख्त वगैरह, बट जो बेसिक हमारी सारी कुकिंग है दैट आई कैन डू। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था कुकिंग, आई रिमेंबर आई वाज 13, आई थिंक 12 इनफैक्ट। तो मेरी अम्मी कपड़ों की ना एग्जीबिशंस करती थी और कपड़ों का काम था बाहर, शी यूज्ड टू सेंड हर क्लोथ्स। तो मैं एक दफ़ा घर आई एंड आई वाज सपोज्ड टू वेट फॉर अम्मी टू कम बैक होम एंड गिव मी लंच। अम्मी ने कहा था मैं आ जाऊंगी। तो इतनी भूख लग रही थी, मैंने फ्रिज से एग्स निकाले, चीज़ निकाला, एक दो चीज़ें और निकाली एंड आई मेड अ चीज़ ऑमलेट फॉर माई सेल्फ। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई कुक्ड। पहली दफा अंडा बनाया। अंडा बनाया। उसके बाद ऑब्वियसली फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन अम्मी सॉ दैट आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स कुकिंग, मुझे शौक है, तो फिर अम्मी ने सिखाना शुरू कर दिया और जल्दी आ गई कुकिंग। लेकिन दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई एवर मेड। मैंने तो पता नहीं अपनी किसी दोस्त से जो वो रंगून वाला जाती थी वो सीखने के लिए कुकिंग, तो उसकी कोई एक वो लिखती थी बुक्स पे ना, पूरी रेसिपीज लिखती थी। वो मैं एक दिन रेसिपी ले आई ना घर पे, और मैंने बेकिंग पहले शुरू की थी कुकिंग से पहले। अच्छा। सबसे मुश्किल काम। बेकिंग में बहुत मजा। बेकिंग, क्योंकि मैंने 2 साल जर्मनी में पढ़ाई की है, 4th और 5th क्लास वहाँ पे। ओके। तो मैं 4थी क्लास से ही मैंने बेकिंग शुरू की। तो मैंने पहले बेकिंग, और फिर वो जो कुकिंग शुरू की तो वो चाइनीज खानों से शुरू की। उसके पास वो बुक थी, रेसिपी बुक, उसको देख देख कर, क्योंकि वो बड़ा अच्छा सिखाते हैं, वो बड़ा आसान बना के सिखाते हैं। अच्छा, वैसे कहते हैं कि जो बहुत अच्छी बेकिंग करता है वो कुकिंग इतनी अच्छी नहीं करता, और जो बहुत अच्छी कुकिंग करता है वो बेकिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाता। आई डोंट नो, मैं दोनों सही कर लेती हूँ। और रियली अच्छा, मैं बेकिंग नहीं इतनी ज्यादा करती हूँ। अच्छा। मैं ज्यादा कुकिंग। मैंने आपकी अम्मी के हाथ के खाने खाए हैं, स्पेशली शामी कबाब। मेरी अम्मी के हाथ के है वो कैसे? घराई में कई दफा तुम छोटे थे, अच्छा। अब्बू के साथ कई दफा बुरे खाने पे बुलाया। मैंने भी तारीफ बहुत मेरी सुनी अम्मी है। बहुत अच्छा खाना बनाती है इनकी अम्मी। मेरी अम्मी अच्छा खाना मैं, पकाती थी। सादिया, आलिया एक दफा शायद हम लोग आए थे। अच्छा, पता है क्या कहते हैं कि अगर माँ के हाथ में जायका होता है तो बच्चों के हाथ में खुद ब खुद ट्रांसफर खुद हो ब खुद जाता है। ये हकीकत है क्या? आई थिंक सो। या मेरी अम्मी बहुत अच्छे खाने बनाती है। शी इज वेल नोन फॉर खानदान में कुकिंग। होता है ना कि तो पाए, बड़ी भाभी बड़े अच्छे पाए पकाती है। अम्मी के पाए नहारी तो फेमस है बहुत ज्यादा। उन्हें बड़े होके तो इज्जत रखने के लिए करना पड़ता है क्योंकि माँ अगर अच्छी कुक है और बेटी अच्छी कुक नहीं है तो बड़े ताने सुनने पड़ते बड़े ताने सुनने पड़ते हैं। ये तो है, ये तो है। अच्छा जी, तो अपना सबसे ज्यादा आजकल जो जमा पूंजी आपने होती है, जो थोड़े बहुत पैसे बनते हैं, वो ज्यादा बर्बाद कहाँ करते हो तुम लोग? अच्छा, बर्बाद कहाँ पे करते हैं? मुझे आजकल शौक चढ़ा हुआ है वही दोबारा हील्स का। ओहो, हील्स ले रही हूँ मैं धड़ाधड़। और अच्छा, मुझे जो शौक है, कपड़े खरीदते हैं तो ऑनलाइन जो है हील्स खरीदती रही हो कोरोना में। अच्छा, और मुझे शौक है मेरी मामा को ना गोल्ड की रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। उनको अच्छा। गोल्ड का और कुछ अच्छा नहीं लगता, उनको रिंग्स पसंद है, तो मैं उनको रिंग्स लेके देती रहती हूँ। अपनी अम्मी के गिफ्ट जो लेती हाँ, उनके लिए रिंग्स लेती रहती ओह हूँ। वाओ, उनसे मैं पूछती अच्छा आपको कोई पसंद है, तो कहते हैं हाँ। ऐसी बेटी हर किसी को दे। मेरी बेटी भी काश ऐसी। मेरी अम्मी घर बैठ के बोलती होंगी बिल्कुल भी नहीं। तो मैं, मेरा ख्याल है इन चीजों पे आजकल क्या, मैं हमेशा ऐसे ही ज्यादा। और जूते। और शर्मीन, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पैसों की बर्बादी मचाती हूँ?
मैं आई वुडंट कंसिडर इट पैसे की बर्बादी, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैंने अपना घर लिया है, तो मैं उसकी डेकोरेशन यार वो तो और उसमें मुझे पैसे लगाने में बिल्कुल, यूजुअली मैं पर्सनली अपने ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं लगाती, मैं काफ़ी समझदारी से पैसे खर्च करती हूँ। पिछले 5 सालों में मैं सेविंग ही कर रही थी, बट घर में पैसा खर्च करते हुए मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। ये वो है ना, मतलब हमारे खमीर में होता है। हाँ, कि बस घर अच्छा होना सोफा ले चाहिए। लेंगे, एग्जैक्टली, डाइनिंग सेट ले लेंगे। आप पैसे आएंगे, पेंटिंग लेनी है, बस यही आजकल तो यही चल रहा है। एंड आई थिंक अनदर ईयर मैं अभी घर ही को सेट कर रही हूँ अपने। तो यार घर एकदम सेट होता ही नहीं है, उसको लगते हैं कुछ साल। ऑफ कोर्स, मजेदार चीजें। हाँ हाँ भाई, इतने हमने कौन से बैंक तो नहीं हमने लूटे कि हम खरीदते ही फौरन सेट भी कर देंगे। एग्जैक्टली, सो इट टेक्स टाइम। तुम बताओ तानिया। आजकल अगर मैं सच बात बताऊं तो मेरे करीम पे बहुत पैसे स्पेंड हो रहे हैं। ऑनेस्टली मजाक नहीं कर रही, मुझे घर की सहूलत इतनी याद, कुछ यहाँ पे मैंने मतलब ऑनेस्टली मैं जाती हूँ किसी चैनल के ऑफिस मीटिंग के लिए या पैसे कलेक्ट करने के लिए, तो क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ऑफिस बहुत दूर है, 1000 लग जाता है आने जाने का। एंड आई एम टेलिंग यू, मुझे कमाई अभी शुरू की है। मैं लिटरली, मुझे बहुत ज़्यादा एक करीम पे, और कभी जब ट्रीट डे हो, संडे ट्रीट डे, लाइक आई टोल्ड यू मीठा, तो फूड पैंडा पे ना मैं खाना मंगवा लेती हूँ। वैसे मैं घर के खाने की शौकीन हूँ, दाल सब्जी, लेकिन एवरी संडे या जब छुट्टी का दिन हो तो कुछ एक डिजर्ट या कुछ ऐसा मिल्क शेक मंगवा लिया, या अगर बहुत ही हो तो आई लव सुशी, वो होती भी बड़ी महंगी है, तो वो दैट्स लाइक माय ट्रीट। लाइक खाने का मुझे बहुत शौक आजकल हुआ है, करीम पे बर्बादी हो रही है करीम पे। और मैं लिटरली एक दिन मेरे पास 50 रुपीस कम थे और मैंने करीम को he said मैम, उनको मेरे लिए लिटरली बुरा लगा, उन्होंने कहा मैम वैसे ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 15 रुपए के पीछे 50 रुपए। अच्छा, वो भी होता है ना अक्सर कि वो कभी आप किसी से बहस कर रहे हो तो कहते मैडम आप ये भी रख लें, आप लेते हैं मुझसे में इतना गुस्सा आ जाता उन्हें। अच्छा, मैं तो एक आध दफा मैंने कर दिया है कि अच्छा फिर मैं लेके जा रही हूँ, हाँ। पैसे भी वापस कर दिए भैया, फिर मैं लेके चली जाऊँ, फिर खुद पीछे से आवाज मारते हैं कि बाजी दे जाओ जितने भी हैं। जिया, तुम कहाँ बर्बादी मचा रही हो पैसों की आजकल? ट्रैवलिंग। तो वो तो बर्बादी तो I believe it's not बर्बादी। हाँ, it's not at all। me and my husband we are traveling a lot। हाँ। कराची बार-बार टच करते शादीशुदा जोड़े को तो ट्रैवलिंग करनी हाँ, जरूरी कराची है। बार-बार टच कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से फ्लाइट लेके वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान टूर कर रही हो तुम लोग? पाकिस्तान टूर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी। बट हिल्स में चले जाएंगे तो नहीं कर सकेंगे, अभी सिंध का है, इधर का है, तो बीच बीच में हो रहा है। हाँ। वो बर्बादी नहीं आती। एक हांगकांग से आए हुए आदमी को तुम जो है पाकिस्तान कूचा कूचा दिखा रही हो। ही loves Pakistan। He came Pakistan for wedding and all his personal stuff, and I'm so lucky that he is so down to earth कि उसको कहीं ढाबे पे भी बिठा के खिला दो। ये बड़ा मसला होता है ना, जो बाहर से आए हो अक्सर होता है बहुत है, पॉल्यूशन है, मतलब काफी हमारे रिश्तेदार ऐसे। मैं बता रही थी हाथ में, मैं आपको लास्ट शो में बता रही थी ना, लास्ट शो में बता रही थी, so comfortable with everyone कि दूध जो हमारे घर के पास दूध वाले हैं वो उसको ज़्यादा दूध देते हैं। अच्छा। हाँ, उसको थोड़ा सा दूध, क्योंकि he hugs people, he love people। वो तो हमारे शो में भी दूध पिलाई की हमने रस्म की ना, care for people which is so good। और नखरेबाजी, ये लोग आए थे ना हमारे शो पे, तो दूध पिलाई की रस्म की, वो शादी के बाद पहली दफा आए थे हमारे शो पे, तो गलत जवाब देने पे दूध पिलाई करानी थी। अच्छा, जितने भी मैंने कपल्स बुलाए सबको दूध पिलाई से चिढ़ होती है, और क्या दूध पीना है, ये कह रहे थे मेरा सवाल गलत हो, मुझे शौक है दूध। अच्छा, हालांकि यूजुअली बाहर से आने वालों को इतना उनके मुकाबले में, बाहर के मुकाबले में वो क्वालिटी नहीं लगती है हमारे मिल्क की। नहीं, ये लव्स पाकिस्तान एनी विच वे। वो ढाबे, हम रात को जब गवादर से वापस आ रहे थे, तो हम सुबह फजर की नमाज के वक्त हम लोग, नमाज के बाद हम लोग चाय पी रहे थे ढाबे पे बैठ के, भट्टों पे बैठ के हम चाय पी रहे थे। सो ही लव्स ऑल दैट देसी स्टफ एंड ही जस्ट वांट टू बी नॉर्मल, व्हिच इज वेरी वेरी हेल्दी, एंड आई ऑलवेज वांटेड दिस काइंड ऑफ सिंपल पर्सन, सिंपल पर्सन। हर जगह पे आपको जस्ट होना चाहिए ना। आप जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेस के लोगों में बैठ रहे हैं या किसी डिफरेंट, हर कम्युनिटी को एक्सेप्ट करें, प्यार करें, लोगों को ऐसे ना हर वक्त कोई ऐसे करता रहे। आप बताएं, आप किस चीज़ पे पैसे स्पेंड करती हैं? ट्रैवलिंग ना। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि मेरा घर सेट हो जाएगा ना, देन नेक्स्ट मेरा मिशन। घर पे भी करती हूँ बहुत, लाइक डेकोरेशन पीसेस, किचन बनवा दूँ, ये वो। मेरा एक्चुअली घर नहीं है, इट्स अ स्मॉल अपार्टमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि हाँ एक दफ़ा ये हो जाएगा तो फिर मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट मिशन लाइफ का ये। आप बहुत सीखते हैं। मैं मतलब कहती हूँ, अगर आपके पास कम पैसे भी हैं, पाकिस्तान के कहीं चले जाएं, कहीं लाइक
समंदर पे ही चले जाएं, कराची वाले, लाहौर वाले, कहीं किसी छोटे गांव में ही चले जाएं। पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है और अब माशाल्लाह। इतनी सहूलतें हैं यार। रात को जिस ख्वाहिश है तरह बस अब हिल एरियाज हम रात मैं को पीछे पड़ी हुई हूँ अपने फ्रेंड्स के कि प्लीज हम नॉर्थ लोग का जा ट्रिप रहे हैं, बना हम लो। तुम भी जा रही हो ना मैं तुझे? नॉर्थ जा रही हूँ मैं, लेकिन अभी जैसे हम बीच पे रात को सोए हुए थे ना गवादर वाले रोड पे, यार इतना सुकून। सुना है गवादर के बीचेस बहुत सारे बीचेस पे हम नहाए हैं, मैं वीडियो शेयर करूंगी और तुम लोग देखना। और इतनी सिक्योरिटी, हर थोड़ी देर बाद एक चेक पोस्ट है जबरदस्त। और नंबर लिखा हुआ है हेल्पलाइन का, आर्मी का, बार बार अगर आपको कोई टायर पंचर हो जाए या कोई पेट्रोल खत्म हो तो जाए, help करने और के लिए। स्मूथ रोड वाओ। और सो नाइस पीपल अराउंड, जो लोकल लोग भी हैं गांव वाँव के, दे सो हेल्पफुल। और टेम्परेचर कैसा है? कराची टाइप का ही है, थोड़ा इससे वार्मर है? ज्यादा बहुत बेहतर है, बेहतर है। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ओह lovely। पोल्यूशन लेस शहर है, हर वक्त ठंडी हवा चल रही होती है, बेशक धूप निकली हो। इट्स सो ब्यूटीफुल। प्लीज लोगों अपने मुल्क को एक्सप्लोर करो, अपने मुल्क में जाओ, घूमो, ताकि लोग हमारा और पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया को पता। हम हाँ नहीं ना, घूमेंगे बहुत जरूरी है यार। सो अनफॉर्चुनेट। मैं अपने फ्रेंड से बात करी थी, मैंने कहा चलो यार एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ वेकेशन लेने का एक मजा ही अलग होता है। तो आगे से एक फ्रेंड कहते हैं, पता नहीं आई डोंट नो इफ शी इज वाचिंग और नॉट, यूरोप चलते हैं। मैंने कहा रहने दो यूरोप, मुझे नॉर्थ पाकिस्तान जाना है, मुझे अपना पाकिस्तान देखना है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि मैंने देखा नहीं है, 2-3 जगह देखी है, स्वाद देख लिया, भूलबंद देख लिया। आई वांट टू एक्सप्लोर नाउ। हुंजा जाओ, हुंजा जाओ, दुनिया क्या पागल खूबसूरत जगह है। दुनिया पागल हो रही है, हमें पता ही नहीं। मैं तो योगा कोर्सेज वहाँ पे करने जा रही हूँ 18 दिन का। और मैं जीत गई वैसे। जीत की तुम्हारे हो गए? मेरे हम लोग बातों में लगे रहे तुम नेल। अच्छा ओके। जीती मैं थी एक्चुअली, मेरा सबसे पहले हो आपका गया। तो मेडिकल आपने भी लेकिन शुरू हो nail गया। polish नहीं लगाई। क्योंकि मैं नेल कलर नहीं लगाती। हाँ। अच्छा जैसे तुम कह रही हो तुम साल में कोई 2 दफा सैलून जाती हो, फेवरेट क्या है तुम्हारी चीज सैलून पे जिसके लिए तुम साल में जाती हो 2 दफा? हेयर ट्रीटमेंट। अच्छा हेयर ट्रीटमेंट। हाँ, क्योंकि उसके लिए हमें वैसे टाइम नहीं मिलता ना। नॉर्मली हम घर वापस आते हैं तो हम सो जाते हैं बस मेकअप उतार के, तो वो बाल बिल्कुल निगलेक्ट हो जाते हैं। तो वो ये है कि डाई के लिए जाना पड़ता है, बहुत जरूरी, क्योंकि मेरे ऊपर से पता नहीं क्या मसला है, मैं 5th में थी तो मेरे रूट्स आने शुरू हो गए थे वाइट। नहीं यार ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। आय है। तो अब तो खैर बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ है, जब मेरे साथ हुआ था तब मैं अनोखी थी, बाकियों के साथ नहीं हो रहा था। Genetic होता है जेनेटिक था या जो भी था, फिर वो मुझे रूट्स कराने के लिए या तो जाना पड़ता है या फिर ये होता है कि ट्रीटमेंट कराने के लिए। शगी ने तो बताया पेडिक्योर। पेडिक्योर मेरा एक्चुअली बाल हेयर कलर अब ड्यू हो गया। मैंने जिंदगी में कभी बाल नहीं ट्राई करा। एक दफा कराए थे, दे टर्न्ड आउट गोल्डन, इट लुक सो बैड ऑन मी। उसके बाद मैंने कराई नहीं, मैं ऐसा डरी हूँ। लेकिन अब मुझे जरूरत, क्योंकि अब अक्सर मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, शूट पे जब मेकअप हो रहा है, ये एक काट दूं मैं आपका इधर वाइट इधर वाइट। लेकिन मेरा हाँ पेडिक्योर, वो तो मैं घर पे तो करती रहती हूँ, लेकिन प्रोफेशनली फिर आई गो फॉर पेडिक्योर। मजा ही है। और तुम तानिया? मुझे नेल कलर लगाने का बहुत शौक है। पहले थोड़ा, क्योंकि वो नमाज का होता है। अब ब्रीदेबल जो आ गए हैं ना, एक जो मैंने अभी लगाया 786 और एक इंग्लॉट का है, वो ब्रीदेबल है। का सबसे पहले इंग्लॉट वाज द फर्स्ट वन जो मैं लगाती हूँ। अब रिसेंटली मैंने 786 भी डिस्कवर किए हैं, वो और इनके पास वगैरह हो जाता है इससे। बहुत यार, उसमें लेकिन ब्रीदेबल है। मैं इसलिए नेल करने नहीं लगाती क्योंकि एक डाउट फिर भी मुझे भी रहता है कि डाउट। पता नहीं Doubt, वुज़ू हो रहा है। आप दिन की 5 दफा आप अगर मेहनत करो तो फिर डाउट का क्या फायदा ना। बट मैंने काफी रिसर्च किया है, बट देन आई डोंट नो, कभी होता है। बट मैंने अपनी तरफ से जितना भी रिसर्च किया है ना, लाइक पीपल हैव पोस्टेड अबाउट इट, दुबई, सऊदी अरेबिया में भी, कि दीज आर एक्चुअली ब्रीदेबल, मतलब पानी हो जाता है, लाइक बजू कर लेते द हैं। कलर स्टेज एंड द कलर स्टे, एंड मुझे इसलिए भी लगता है बिकॉज ये ना ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। सो आई फील लाइक यू नो मे बी, बट द डाउट बस अल्लाह कबूल करे, लेकिन आई लाइक। ओके जिया, तुमसे सवाल का जवाब रह गया ना कि तुम सैलून अगर जाती हो तो कौन सी बेस्ट सर्विस है तुम्हारी? आई गो मोस्टली टू स्पाज। मैं सैलून ट्रीटमेंट तो प्रॉब्ली मुझे मेरे अपने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, जाती हूँ मेकअप्स के लिए, लेकिन स्पाज आर माय फेवरेट फॉर माय बॉडी मसाज। एक छोटे सा ब्रेक के बाद हमारी पार्टी हो रही है, तो खाने पीने का सिलसिला भी तो कुछ होना चाहिए। डाइट चाय बाहर में अब भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। और मसाज के बाद बहुत भूख लगती है बहुत। तो आज हम स्टूडियो 9 में कर रहे हैं स्पा पार्टी, और आपको एक आइडिया भी दे रहे हैं कि आप भी ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान स्टूडियो 9 में कर रहा है स्पा पार्टी, और यहाँ ये हम सब ने बड़े गप्पे मारे, हम बड़ा रिलैक्स भी हुए, बातें भी की, कुछ बोलने को दिल नहीं कर रहा है है ना। इस वक्त बस खाओ। किस चीज से स्टार्ट किया जाए पहले?
भूख लगाई है ना। यार ये मैं पहले बताना चाहूंगी, देखिए इतना प्यारा केक जो है ना ये बनाया हुआ है, हमारी बहुत केक आर्टिस्ट बाय मारिया हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया। मैं उनको कहना चाहूंगी कि बहुत क्यूट है, ब्लश ऑन, लिपस्टिक, इतना क्यूट बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच मारिया। और ये एक आइडिया था जो हमने आपको देना था कि आपका मी टाइम बहुत ज़रूरी है, सबका ख्याल रखती हैं आप, सब कुछ समेट के रखा हुआ है, लेकिन आपको अपने अंदर जो फ्यूल डालना है उसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि ये अगर औरत समझे कि जी ईगो होती है ना कि जी मैं अपना ख्याल ज़्यादा ना रखूं, वहाँ स्पेंड कर दूं, उसको दे दूं, उसको दे दूं, लेकिन मैं मशवरा देती हूँ अपनी बहनों को कि देखें आपकी फैमिली उसी वक्त हेल्दी होगी जब आप हेल्दी होंगी, है ना। बिल्कुल सही बात। और ये जो स्पा है, ये रिलैक्सिंग है, ये मी टाइम है, ये आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बहुत बहुत आपकी इंटरनल स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए ज़रूरी। जब आप हेल्दी होंगी तो ही वो आप ट्रांसफर कर सकती हैं, आप खुश होंगे तो आप ट्रांसफर करेंगे। अच्छा भाई, लेटेस्ट दुल्हन आप हैं, आपकी शादी हुई, केक आप काटे, आपकी शादी की खुशी में ये केक क्यों काटे। निदा, कब तक शादी मेरी सेलिब्रेट? यार देखो, जब तक मतलब लाइक अब नई दुल्हन जो है उसके नखरे उठाने होते हैं, दूसरे लोगों की ये जो है ना ये और अगर आपके जॉब है। husband मेरी ये बहनें नहीं है और मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस फील्ड में हूँ और सबने इतना मुझे अप्रिशिएट किया है और इतना मुबारकबादें दी हैं। थैंक यू सो एंड आई थिंक इस शो के बाद अगर आपका हस्बैंड ये शो देख रहे हैं और बाकी भी सारे हस्बैंड जो देख रहे हैं, दे शुड नो कि अगर अपनी बीवी को ट्रीट करना है ना, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। आप Very स्पा good डे idea. पे है ना, और पता है क्या, ये गिफ्ट भी हो सकता है, बाकायदा amazing gift. सैलून जो है वो लोग डील्स निकालते हैं, Vouchers वाउचर्स होते हैं। आप वो लेकर- मदर्स डे पे आप अपनी अम्मा को या कुछ इस तरह ट्रीट दे सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते आई हैं। लव इट जब मुझे स्पास के वाउचर्स मिलते हैं ना एज अ बर्थडे गिफ्ट, हाँ। और आई लव इट। आई थिंक बहुत मजा आता है हाँ, ये तो ये best एक gift है। आइडिया है। किसी को कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हो, दैट्स द बेस्ट गिफ्ट। हाँ बिल्कुल। तो जी सब पहले मिलके काटेंगे। हाँ एक साथ। जी। सब हाथ रखते हैं। आज स्पा पार्टी थी, हमने एक दूसरे से बहुत गप्पे मारे और अभी भी हम मुबारक, शादी मुबारक। मुबारक। ये बस हमने इसकी शादी की बिरयानी नहीं खाई अभी तक, वो खानी है, वलीमा खिलाएंगे। कोरमा खाएंगे। बड़ी जल्दी मीठा खा लिया। मैंने निदा ने तो बहुत कुछ खिलाया। ओह ओह। तो जी यहाँ हम बस थोड़ी देर में भी वाइंड अप करेंगे और हम सबके सामने नहीं खा रहे, हम जरा आराम आराम से खाएंगे। परफेक्ट। बहुत भाई, सलीका शार। ये मेहमान को खिलाया मैंने। पूरा खाने लगी थी। हाँ, आई थिंक यही मूड था ना। एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप पूरा डालेंगे। तो ये थी हमारी स्पा पार्टी और इन दी एंड माशाल्लाह हमने अपना नहीं खाया ना आपने? नहीं, मैं खा रहा है, थोड़ा सा चक्का डाइट पर हूँ। बहुत कम मीठा है, बहुत अच्छा है। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करूं, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी स्टूडियो 9 लग्जरी स्पा सैलून का, जिनके ब्लो ड्राइज बड़े मशहूर हैं, इनकी हेयर ट्रीटमेंट्स बड़ी मशहूर है, मसाज बड़ी मशहूर है। मतलब लाइक बुशरा अंसारी आपको यहीं मिलेंगी, हम भी यहीं मिलेंगे, सनम जंग, रुबीना अशरफ, बहुत सारे लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ एक कंफर्ट लेवल मिलता है और हमने इसीलिए यहाँ इस सैलून में अपनी स्पा पार्टी रखी कि हम रिलैक्सेशन के साथ साथ गप्पे भी मार सकें, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो थैंक यू। Well trained. हाँ, वेल ट्रेन, बहुत मैं मज़ा फर्स्ट आया। टाइम आई लेकिन मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी। इतना प्यार और इतनी कंफर्ट मिली कि कराची में मैं अभी नई हूँ, तो आई एम स्टिल डिस्कवरिंग कि कौन से सैलून जाऊँ, किधर। तो ये मैं डेफिनेटली दोबारा विजिट करूँगी। All the girls are extremely Very polite and they nice, know what friendly, they're yes. doing. Very Yeah. professional. अच्छा जी, ये माशाल्लाह अगर कोई डाइट कर रहा हो तो पार्टी में जाके तो बर्बादियां मचती Exactly, है। पार्टी में कोई कौन सी चीज है जो आपकी विल पावर को तोड़ देती है खाने में? जी हाँ, तुम तो डाइट करती नहीं हो। पराठे। पराठे। तो तुम बताओ तानिया। पराठे मीठा एंड हाँ। बिरयानी। मीठा एंड बिरयानी। और मुझे तो मीठा, मीठा। मुझसे कोई मेरी जायदाद ले ले लेकिन मुझसे मीठा ना छीने। तुम बताओ शर्मा। मेरे लिए भी मीठा या फिर एज आई सेड कोई फास्ट फूड जैसी हाँ, टाइप जैसे बर्गर तुमने- पिज्जा पड़ा हुआ, आई कांट रेजिस्ट और तुम सबीना? मैं नहीं करती ना डाइट। तुम नहीं करती? मैं डाइट ही नहीं करती। मुझे तुम उसका खाने मसला के बगैर नहीं हो है। सकती। अच्छा भाई, फेवरेट को स्टार? जी हाँ, तुम्हारा हमेशा का फेवरेट को स्टार कौन रहा है? इतने सारे हैं, कौन सा बताऊं? कोई एक बता दो कि जो मजा आता है जिसके साथ काम करने में। देखें भाई, पहली फिल्म जिसमें मुझे काम करना नहीं आता था, तो हाँ। जो जिसने मुझे हेल्प किया तो वही फेवरेट हुआ ना। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि उसी फिल्म का आज तक आई एम एंजॉयिंग द फेम। मोहम्मद राना। मोहम्मद राना।
तुम बताओ तानिया, अभी तक बहुत जिन- कम काम किया है। हाँ। सबीना साथ है तो सबीना कह देती हूँ। नहीं नहीं, सबीना इज़ वेरी नाइस। और अभी जो मैं काम कर रही हूँ उसमें आई रियली लाइक, एक तो सहर है, वो भी नहीं है, सहर खान, शी इज़ बिकम अ रियली गुड फ्रेंड, एंड अहमद अली बहुत अच्छे हैं। अहमद अली भट्ट, नो अहमद अली अकबर, अहमद अली भट्ट भी बहुत अच्छे हैं, हाँ, लेकिन हाँ, मैं हाँ, अहमद अली अकबर उनके साथ काम नहीं किया, बट अहमद अली अकबर इज़ वेरी नाइस। तुम बताओ। मैंने so far alhamdulillah I've been very fortunate that everyone I've worked with have been wonderful, but जिनके साथ मैंने बहुत enjoy किया ना, जिन्होंने मुझे हंसाया बहुत है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से हंसती हूँ। मैंने गैस कर लिया है वैसे दिमाग में। बहुत कौन? मिकाइल? नो नहीं, नो नहीं, मिकाइल इतना ज्यादा वो तो मतलब इतना मस्तीखोर है। हाँ, लेकिन मैं मतलब कांस्टेंट आपको कोई हंसाता रहे हाँ। रहे, वो एक है नुमान इजाज। अच्छा, ये लग रहा सीरियस लगते हो। His sense of humor बहुत ज्यादा। is amazing. पता है, because he's such an amazing actor. हाँ। उनके साथ होता है ये, डायरेक्टर कहता है एक्शन एंड he's in his character. हाँ। तो दूसरे होते हैं वो हंसते ही रह जाते हैं कि, और डायरेक्टर फिर गुस्सा करते हैं कि भाई आप नुमान इजाज हैं, हर कोई नुमान इजाज नहीं है, तो हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विच। बट नुमान इजाज का सेंस ऑफ ह्यूमर एंड अली सफीना आल्सो। हाँ, उसका तो Oh, हेड he is दुनिया को ही also- पता है। हाँ, हाँ. So और these तुम two- बताओ सबीना, निदा, मैं थोड़े से ज्यादा नाम है सबके ले लूं? ज्यादा ले लो। हाँ, अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आया रैंक करते हुए, मैंने अभी जो रिसेंट प्रोजेक्ट किए थे शामुद्दीन सर के साथ, हाँ। वो मेरे फेवरेट को डायरेक्टर एक्टर जो है वो- हाँ, अच्छा। उनके साथ मैंने आज शाम तो डायरेक्टर है ना? जी जी वही acting वही किया? उन्होंने एक्टिंग की। वो उसके वो अलावा पहले थिएटर के एक्टर थे, उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है। यार क्या अच्छे इंसान और बहुत अच्छे हाँ, वो पहले co-actor। थिएटर के एक्टर थे, बाद में डायरेक्टर बने। बाद में डायरेक्टर हाँ। बने, तो अब उन्होंने एक्टिंग में जो है दोबारा से वो किया। अच्छा, उसके अलावा अस्मा अब्बास के साथ, ओए, बुशरा जी के साथ, चट्टो पट्टो। निकाल के साथ, हिरा के साथ, जुनेद के साथ, सबके साथ मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट तनवीर जमाल साहब के साथ हाँ। बहुत मुझे मजा आया। और कौन रह गया? सबका नाम समी ले लिया, खान के मेरा साथ नाम नहीं लिया। ले रही हूँ। समी खान के साथ बहुत मजा आया, टिया के साथ भी बहुत मजा आया। हाँ। टिया का सबसे अच्छी बात ये टिया की, और ये बाकी सब जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ, कि ये ह्यूमर समझते हैं और उसको वो ना वो Mind नहीं करते। नहीं Mind नहीं करते, क्योंकि माइंड नहीं करते। ये तो चल सांस लेते ना लोग, ये मस्ती करती है। मैं हर ऐसी हूँ। सांस में एक मस्ती आती तो है। ये सब जो है ना समझते हैं, तो इसलिए टिया की भी यही बात बहुत अच्छी है। तो इन सबके साथ मुझे मजा आया। फिर सुनो चंदा की जितनी भी पूरी कास्ट हाँ, उनके साथ chemistry। भी मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी तुम लोगों के साथ, सबके साथ शो करके बहुत मजा आया। Thank you. और एक दफा थैंक यू दोबारा से स्टूडियो 9 का, कि उन्होंने हमें हमारा हमारी पार्टी करने दी और अपना बहुत ख्याल रखे। आज का शो करने का मकसद यही था कि हम बातों बातों में आपको बिगाड़ दें, किस तरह सैलून जाया करें, स्पा वगैरह जाया करें। बहुत ये अच्छा था, लगा। है ना, मजा आया ना। ये था आज का शो। उम्मीद है स्टूडियो से थोड़ा सा निकल के आप लोगों ने देखा होगा कि हम भी रिलैक्स हुए और आप भी रिलैक्स हुए। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़, पार्टी चलो भाई।